हेलो बच्चों, माई सेल्फ नवीन अग्रवाल एंड आई एम केमिस्ट्री ट्यूटर। तो लास्ट लेक्चर पर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी हम लोगों ने, और कुछ क्या क्या पढ़ा था वो हम लोग देख लेते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने क्या कहा था। बर्जीलियस ने बोला था कि आप लोग लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज नहीं कर सकते। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए होलर, उन्होंने अमोनियम साइनेट को रीअरेंज किया और क्या बनाया, यूरिया। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। उसके बाद आपको बताया था बीएम का, बी मीन्स बर्थलेट, एम मीन्स मीथेन। बर्थलेट ने क्या डिस्कवर किया, मीथेन। और की मीन्स कोलबे और ए मीन्स एसिटिक एसिड। कोलबे ने क्या प्रोड्यूस किया था, एसिटिक एसिड, है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या थे, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और उसके जो डेरिवेटिव होते हैं उन्हें हम लोगों ने क्या बोला था, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बन आपको पता था कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो कर रहा था, टेट्रा वैलेंसी थी, और बॉन्ड एनर्जी क्या थी, काफी ज्यादा थी, है ना। जो दो एटम के बीच में फर्स्ट बॉन्ड बनता है उसे बोला था सिग्मा, और नेक्स्ट जो बॉन्ड बनेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, पाई। फिर मैंने आपको कहा था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एल्कीन, डबल बॉन्ड है एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन आपको बताया गया था sp3। एल्कीन का जो डबल बॉन्ड होता है उसका होता है sp2, और एल्काइन जो होता है उसका क्या होता है, sp। बताया गया था। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ मैंने आपको बताया था 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड की थी 1.36, और ट्रिपल बॉन्ड की कितना था, 1.20 एंगस्ट्रॉम, है ना। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन, दो से अटैच है तो 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन, तीन से अटैच है तो 3 डिग्री या टर्शरी कार्बन, चार से अटैच है तो क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी कार्बन। और 1 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। टू से अटैच को 2 डिग्री हाइड्रोजन, और थ्री से अटैच को 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो कार्बन तो मैंने कहा था 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री चारों हो सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन या तो 1 डिग्री होगा, या 2 डिग्री होगा, या फिर 3 डिग्री होगा, है ना? इसके बाद हम लोगों ने एक्सपेंडेड फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, बॉन्ड फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट आपको बताया था कि जैसे CH4 का शेप था, हाइब्रिडेशन sp3 था तो शेप आया था टेट्राहेड्रल। तो इसमें दो हाइड्रोजन तो प्लेन में ही थे, एक हाइड्रोजन मैंने कहा था आप लोगों की तरफ है, तो जो आप लोगों की तरफ है उसे किससे शो किया था, बैच से। और जो आप लोगों से दूर की तरफ था उसे किससे शो किया था, डैश से। तो बैच वाला आप लोगों की तरफ होता है, अबाउट द प्लेन ऑफ पेपर, और डैश वाला आप लोगों से दूर की तरफ होता है, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, है ना। क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया था ओपन चैन और क्लोज चैन। तो ओपन चैन बताया था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, क्लोज चैन में बताया था होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमो में बताया था अगर सेम कार्बन की चैन है, अगर जो चैन में सारे कार्बन है तो होमोसाइक्लिक, और अगर अलग है तो हेट्रोसाइक्लिक। और फिर इसमें भी क्लासिफाई किया था एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक जो ओपन चैन से प्रॉपर्टी मैच करते हैं, एरोमेटिक मैंने आपको बताया था जो हकल रूल को फॉलो करते हैं, जिनके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताया था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे बेंजीन था, नैफ्थलीन था, एंथ्रासीन था। बेंजीन के ऊपर NH2 लग जाए तो एनिलीन, OH लग जाए तो फिनोल, CH3 लग जाए तो टोलुइन, दो CH3 लग गए थे तो बताया था जाइलीन, तीन लग गए थे तो बताया था मैसिटाइलीन। इस तरीके से एक ट्रोपॉन, ट्रोपोलोन आप लोग कर सकते हैं। और इसी तरह का हीट्रोसाइक्लिक में मैंने आपको बताया था, अगर बेंजीन रिंग में नाइट्रोजन आ जाए, पायरिडीन, ऑक्सीजन आ जाए तो फ्यूरेन, सल्फर आ जाए तो थायोफीन, और बेंजीन रिंग में नाइट्रोजन आएगा तो पायरिडीन, फिर फिफ्थ मेंबर रिंग है और दो पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन आया तो फ्यूरेन, सल्फर आया तो थायोफीन, और नाइट्रोजन आया तो पायरोल। ये मैंने आप लोगों को बताया था। और होमोलोगस मैंने आपको बता दिया था कि फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम, और CH2 ग्रुप का क्या होना चाहिए, डिफरेंट। लेकिन इसमें एक चीज आप लोगों को याद रखना था, जो फिनोल और जो अल्कोहल है वो आपस में होमोलोगस नहीं है ना। एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड भी आपस में होमोलोगस नहीं है। ये आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखे, अगर नहीं देखा तो, है ना, तब समझ में आएगा। आपको बताया था 1 डिग्री अमाइन क्या होता है, जो NH2 ग्रुप होता है 1 डिग्री अमाइन, NH ग्रुप है तो 2 डिग्री, और N ग्रुप है तो 3 डिग्री अमाइन। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का भी यही तरीका है बेटा, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बार बार आप लोगों को पढ़ना है। जैसे मैंने अभी पहला लेक्चर आप लोगों को पढ़ाया वो रिवाइज करवा दिया अभी, है ना। आज सेकंड लेक्चर जब होगा तो सेकंड लेक्चर रिवाइज करने के बाद फर्स्ट और सेकंड लेक्चर दोनों आपको पढ़ना है। फिर जब हम लोग थर्ड लेक्चर करेंगे तो थर्ड लेक्चर पढ़ने के बाद उसको रिवाइज करने के बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों लेक्चर पढ़ेंगे आप लोग। फिर फोर्थ लेक्चर जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो फोर्थ लेक्चर रिवाइज करने के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों लेक्चर पढ़ेंगे। तो अब फर्स्ट लेक्चर आपका 4 बार रिवाइज हो चुका है, तो अब उसको फिर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब मैं फिफ्थ लेक्चर पढ़ाऊंगा तो आप सेकंड लेक्चर, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिवाइज करेंगे। सेकंड वाला 4 बार हो गया तो आपको याद हो जाएगा। जब मैं सिक्स पढ़ाऊंगा तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स इस तरीके से करेंगे। तो नोट्स अगर आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, है ना। और जीओसी की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीओसी आप लोग नोट्स पढ़े, मोर देन सफिशिएंट, है ना, उसकी एनसीईआरटी करने की आपको जरूरत
अब हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर देखेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला जो नेमिंग सिस्टम है वो है ट्राइवियल नेम। ये बहुत ओल्डेस्ट नेमिंग सिस्टम है, जो सबसे पुराना लिया गया था ना, ओल्डेस्ट नेमिंग सिस्टम, ओल्डेस्ट नेमिंग सिस्टम है ना। उसके बाद हम लोग कॉमन नेम पढ़ेंगे। कॉमन नेम के बाद हम लोग पढ़ेंगे ड्राइव्ड नेम। इतने ज्यादा यूज नहीं आते हैं, क्लियर। और अगर आप लोग मेडिकल में है तो इतना ज्यादा काम नहीं आना है। आईआईटी वाले बच्चे हैं तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा ना। और फोर्थ ड्राइव नेम छोड़ सकते हैं मेडिकल वाले बच्चे, क्योंकि इतना ज्यादा ज्यादा नहीं पूछा जाता है। और फोर्थ आपके पास है IUPAC नोमेनक्लेचर, क्लियर है। तो ट्राइवियल नेम हम लोग पढ़ेंगे, कॉमन नेम पढ़ेंगे, ड्राइव्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग जो नेमिंग होगी, और आईपीएसी नेमिंग के सिस्टम के अकॉर्डिंग। जो ट्राइवियल नेम है वो ओल्डेस्ट नेम है। मतलब पहले क्या था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास ज्यादा थे नहीं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब ज्यादा नहीं थे तो जहां से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहे थे उनके अकॉर्डिंग नाम रख देते थे। जैसे पहला हम लोगों ने नोमेनक्लेचर किया अकॉर्डिंग टू सोर्स फ्रॉम विच दे ऑब्टेन, जहां से वो ऑब्टेन होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर देंगे नोमेनक्लेचर। जैसे CH4 को बोला गया मार्स गैस, ये कॉमन, ये ट्राइबल नेम है। CH4 को क्या बोला गया, मार्स गैस। क्यों? क्योंकि वो किस एरिया से मिल रहा था, मार्श एरिया। मार्श एरिया मतलब जो दलदल वाले इलाके होते हैं ना, तो जो दलदल वाले इलाके होते हैं ना बोलते हैं मार्श एरिया, वहां से CH4 मिलता है तो क्या बोलते हैं, मार्श गैस। इसी तरीके से HCOOH इसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्यों? क्योंकि जो रेड अंट होता है उसमें क्या होता है, फॉर्मिका। तो फॉर्मिका से क्या आ गया, फॉर्मिक एसिड। इसी तरीके से CH3COH को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, क्योंकि एसिटम से मिलता है। एसिटम होता है विनेगर, तो एसिटम से मिलता है इसलिए एसिटिक एसिड बोल दिया गया। COOH इट इज कॉल्ड ऑक्जेलिक एसिड, क्योंकि ये ऑक्जेलिक प्लांट से मिलता है। NH2CO इट इज कॉल्ड यूरिया, बिकॉज ये किससे मिल रहा था, यूरिन से। तो देख रहे हो मार्ची एरिया से मिल रहा है मार्च गैस। रेड आंट जिसमें फॉर्मिका, फॉर्मिक एसिड। एसिटम से एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक प्लांट से ऑक्जेलिक एसिड, यूरिन से यूरिया। तो जहां से मिल रहे थे उसी के बेसिस पर इनका क्या कर दिया गया, नोमेनक्लेचर। जो बच्चे 11th क्लास में, वो एक दो बार आप लोग इनको रिवाइज करें तो चीजें क्या हो जाएंगी आपको याद। ये आपको पता होना चाहिए, COH क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। CH3COH क्या होता है, एसिटिक एसिड। COH क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड, है ना। इसी तरीके से देखिए, जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, स्वीट होता है। जो ग्लूकोज होता है वो होता है स्वीट। तो ग्रीक में ग्लाइकस का मतलब होता है स्वीट। ग्रीक में ग्लाइकस का मतलब क्या होता है, स्वीट। तो ग्लूकोज कैसा था, स्वीट, तो ग्लाइकस से आ गया ग्लूकोज। इसी तरह ग्लिसरॉल, है ना। तो ये नोमेनक्लेचर कहाँ से आए, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, कि वे स्वीट थे और स्वीट को बोलते हैं ग्लाइकस, तो वहां से आ गया ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, ये हम लोगों ने बोल दिया। नेक्स्ट, कुछ नोमेनक्लेचर साइंटिस्ट के बेसिस पर। अब किसी साइंटिस्ट ने कोई डिस्कवर किया तो ऑब्वियसली बात है वो फेमस होना चाहेगा कि नहीं होना चाहेगा। तो अपने नाम के बेसिस पर इन्होंने नोमेनक्लेचर कर दिया, है ना। तो 11th वाले बच्चों को थोड़ा बहुत अजीब लगेगा, लेकिन एक दो बार बोलेंगे चीजें याद हो जाएंगी, है ना। एक होता है RMGX, जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलने वाला है। आर, आर क्या होता है, इसे बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। अभी आगे आकर आपको पता लग जाएगा आर क्या होता है, कार्बन चैन, है ना। तो कोई भी जो कार्बन चैन होती है उसको हम लोग आर बोलते हैं। एक कार्बन की भी हो सकती है, दो की भी, तीन की भी, चार की भी, कितने की भी हो सकती है ना। तो मैंने बोला RMGX, इसे क्या बोल देंगे, किर्गनार्ड रिएजेंट। RMGX, आर क्या होता है, एल्काइल ग्रुप, कार्बन चैन होती है, एक दो तीन चार, कितने की भी हो सकते हैं ना। RMGX किर्गनार्ड रिएजेंट। इसी तरह से होता है R2ZN, R2ZN, दो एल्काइल ग्रुप है, डाई एल्काइल जिंक, है ना, जिंक के साथ आता है, इसे बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। इसी तरह होता है R2CuLi, होता है कॉपर एलाइन लिथियम, R2CuLi, इट इज कॉल्ड गिलमैन रिएजेंट। गिलमैन रिएजेंट, गिलमैन रिएजेंट, एक दो बार बोलेंगे चीजें याद हो जाएंगी। RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, R2ZN फ्रैंकलैंड रिएजेंट, R2CuLi गिलमैन रिएजेंट, गिलमैन रिएजेंट। जो अगर 11th क्लास के बच्चे कोई लेक्चर देख रहा है तो बस ये तीनों ही काफी है, नीचे वाले दो याद करने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन कोई अगर 12th के बाद वाला बच्चा देख रहा है, 12th वाला बच्चा देख रहा है, तो आपको नीचे वाले भी याद करने हैं, क्योंकि वो 12th क्लास में आएंगे। एक होता है बच्चे NH2NH2। अच्छा सुनना, NH2NH2, NH2NH2 is called hydrogen, NH2NH2 is called hydrogen। अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लिया NH2NH2, NH2NH2 का दूसरा H हटाकर मैंने यहाँ पर क्या लगा दी, बेंजीन रिंग। इसको फिनाइल बोलते हैं ना, बेंजीन रिंग। क्या लगा दिया, बेंजीन रिंग। जिन बच्चों को नहीं पता 11th क्लास वाले बच्चों को, वो देख लो, इसे बेंजीन बोलते हैं ना। या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर इसे ऐसे लिख सकते हो, दोनों ही तो बेंजीन रिंग बोलते हैं हम लोग, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूमते हुए ये बेंजीन रिंग होता है ना। तो NH2NH2 मैंने लिखा हाइड्रोजन, एक एच हटाकर क्या लगा दिया, बेंजीन। और उसकी इस पोजीशन पर एक लगा दिया मैंने NO2, NO2 ग्रुप होता है नाइट्रो, और एक यहाँ पर नाइट्रो लगा दिया, है ना।
तो यहाँ पर देखो क्या हो गया इसका नोमेनक्लेचर, अगर इस वाले को मैं 1 नंबर दूं, क्योंकि यहाँ से ग्रुप अटैच है हाइड्रोजन से, 1 2 3 4, तो आप लोग देखो एक नाइट्रो ग्रुप तो सेकंड नंबर पर आ रहा है, और एक नाइट्रो ग्रुप कितने नंबर पर आया, 4 नंबर पर। तो मैंने लिखा एक सेकंड पर एक 4 पर, तो 2,4 डाई नाइट्रो, डाई मतलब दो, तो एक सेकंड पर आ रहा है एक 4 पर आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया, 2,4 डाई नाइट्रो। तो बेंजीन रिंग को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, फिनाइल, और NH2NH क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो इसका नाम हो गया 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, इसे बोलते हैं शॉर्ट में 2,4-DNP। 2,4-D मीन्स डाई, N मीन्स नाइट्रो, P मीन्स फिनाइल, और हाइड्रोजन अंडरस्टूड है, तो 2,4-DNP बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं ब्रैडी रिएजेंट। ब्रैडी रिएजेंट, ब्रैडी रिएजेंट, क्लियर है, तो इसे ब्रैडी रिएजेंट भी हम लोग बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ब्रैडी रिएजेंट, क्लियर। चलो अब सुनना ध्यान से, तो एक हो गया हाइड्रोजन लिखा मैंने, फिर फिनाइल ग्रुप लगाया, और सेकंड और फोर्थ पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, 2,4-DNP, 2,4-DNP, या फिर ब्रैडी रिएजेंट। 12th वाले बच्चे ये, या ड्रॉपर वाले बच्चे इसको याद रखेंगे ना, 11th वालों के लिए कंपलसरी नहीं है, करना चाहे अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बेंजीन के ऊपर SO2Cl लग जाए, बेंजीन के ऊपर SO2Cl लग जाए, इट इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट। बेंजीन के ऊपर SO2Cl लग जाए, इट इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट। बेंजीन के ऊपर SO2Cl लग जाए, इसे क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। ये 2020 या 21 का क्वेश्चन था। ये किस काम आता है, अगर जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, अमाइन को डिस्टिंग्विश करने में, अगर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन आपके पास है, और आपको पता लगाना है कि ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, उनको डिस्टिंग्विश करना है, तो आप लोग हिंसबर्ग रिएजेंट का काम लेते हैं। 2021 का क्वेश्चन था नीट का, अच्छे से याद करें ना। तो बताओ, RMGX हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, R2ZN हो गया फ्रैंकलिन रिएजेंट, R2CuLi हो गया गिलमैन रिएजेंट। हाइड्रोजन के ऊपर मैंने बेंजीन लगाया, फिर दो NO2 लगाया, इट इज कॉल्ड 2,4-DNP, है ना। और फिर बेंजीन के ऊपर लगा दिया SO2Cl, इट इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो, तो जिस बच्चों को ये नोट करना है वो नोट कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम लोग ट्राइवियल नेम देख रहे हैं, मतलब इसमें भी बहुत सारे देखें, जहां से मिले उनके नाम पर रख दिया, उनकी प्रॉपर्टीज के नाम पर रख दिया, साइंटिस्ट के नाम पर रख दिया ना, तो इसे नोट कर सकते हैं आप लोग। तो नेक्स्ट आता है सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड, जो आपको पता होने चाहिए, बेसिक चीजें हैं जो बार बार बीच बीच में काम आएंगी, और कभी पढ़ाते भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर बेसिक का यहाँ पर ले रहा हूँ, देखो। एक होता है मैलेइक एसिड, और एक होता है फॉर्मिक एसिड। मैलेइक एसिड और, सॉरी, फॉर्मिक नहीं, फ्यूमेरिक एसिड, मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, है ना। तो अगर आपके पास क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सही बच्चों को पता है, मैं पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो जितने बॉन्ड बना रहा है, अच्छी बात है, जो नहीं दिख रहे हैं मतलब वो हाइड्रोजन अटैच है ना। तो ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब इस पर भी एक COH लगा दो, और इस पर भी एक COH लगा दो, और दोनों सेम साइड लगा दो। मैंने कार्बन कार्बन क्या बनाया, डबल बॉन्ड बनाया, और इस पर क्या लगा दिया मैंने, COH और COH। अब देखो वैलेंसी पूरी है क्या, नहीं है, तो कर दो। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3 3 है, तो यहाँ पर एक क्या होगा, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन। तो अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर COH दोनों सेम साइड लगे हुए हैं, देन इट इज कॉल्ड मैलेइक एसिड। मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड, है ना। और अगर यही सेम कंपाउंड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लेकिन एक COH यहाँ पर लगा हुआ है, एक इसके अपोजिट में लगा हुआ है, अपोजिट पोजीशन पर, वैलेंसी पूरी कर देंगे हाइड्रोजन से, तो इट इज कॉल्ड फ्यूमेरिक एसिड, क्लियर है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर COH दोनों सेम साइड लगे हुए हैं, तो इट इज कॉल्ड मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड। और अपोजिट साइड लगे हुए हैं, तो इट इज कॉल्ड फ्यूमेरिक एसिड, है ना। जो बच्चे 11th क्लास के, वो थोड़ा सा याद कर लें, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के तरफ दोनों ग्रुप सेम साइड है, तो उसे बोलते हैं सिस। और अगर दोनों ग्रुप COH और COH को अपोजिट साइड है डबल बॉन्ड के, तो उसे बोलते हैं ट्रांस। तो अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम साइड है तो सिस, और अपोजिट साइड है तो क्या बोलते हैं, ट्रांस। तो जो सिस वाला फॉर्म है वो होता है मैलेइक एसिड, और जो ट्रांस वाला फॉर्म होता है क्या होता है, फ्यूमेरिक एसिड, क्लियर है। अब आप लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़कर आए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या पढ़ा है आप लोगों ने, जो हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ा होना चाहिए, हाइड्रोजन शुड बी अटैच विथ कौन, वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन।
तो अगर हाइड्रोजन आपका फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो वो कौन सी बॉन्डिंग कर जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग कर जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या है, देखो इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर बताओ कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, बताओ इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्ड हो जाएगा। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, है ना। अब बच्चों सुनना ध्यान से, हाइड्रोजन बॉन्ड कब अच्छा होगा, जब आपके पास ये जो दिख रहा है ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पर जितना ज्यादा नेगेटिव आएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर जितना ज्यादा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव आएगा, ये दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ उतना ही अच्छा बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो नेगेटिव कब आएगा, जब ये हाइड्रोजन निकल जाए, जब ये हाइड्रोजन निकल जाए तो इसके ऊपर पूरा नेगेटिव आ जाएगा, और ये नेगेटिव और दूसरा वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है और ये वाला नेगेटिव है, बताओ इनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस एच को निकालने में क्या कर रहा है, हेल्प। तो एच को निकालने में हेल्प कर रहा है, तो एच निकल रहा है तो मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो जो मैलेइक एसिड होता है उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है। ये केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ते हैं ना, जो मैलेइक एसिड होता है उसका जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सपोर्ट कर रही है इस एच को निकालने में, इस एच को निकालने में, है ना। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये ग्रुप दूर हो गए, तो दूर हो गए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, तो एच निकलेगा लेकिन इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, अब जितना पहले वाले में निकल रहा था। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड एसिड में से कौन ज्यादा एसिडिक होता है। तो आप कहोगे सर मैलेइक एसिड, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एच आसानी से निकल रहा है। क्लियर, नेक्स्ट देखो। तो मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट क्या है, देखो एक है अब मैलिक एसिड और एक आपके पास है टार्टरिक एसिड। मैलेइक और फ्यूमेरिक आपको याद हो गया होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सीओएच अगर दोनों सेम साइड है तो मैलेइक एसिड, और दोनों अपोजिट साइड है तो फ्यूमेरिक एसिड। तो मुझे लगता है यहाँ पर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अगर आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना, इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पर अगर दोनों तरफ तो लगे हुए सीओएच और एक तरफ लगा हुआ है ओएच, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, दो तरफ लगे हुए सीओएच और एक तरफ लगा है ओएच, तो इसे बोलते हैं मैलिक एसिड। ऊपर मैलिक था, ये कौन सा एसिड है, मैलिक एसिड। दो कार्बन, दो सीओएच और एक ओएच, वैलेंसी पूरी कर दो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, क्योंकि चार बॉन्ड बनाने हैं, दो बॉन्ड ही बनाया हुआ है। ऐसे यहाँ पर भी लगा दोगे, तीन एक दो तीन, तीन बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। वो आप लोग पूरी कर लोगे वैलेंसी, है ना। आप तो सिंपल देखो, आप एकदम दो कार्बन के ऊपर, दो कार्बन के ऊपर दो सीओएच और एक ओएच, मैलिक एसिड जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद रखना, लंबे समय तक याद रहेगा ना। और अगर टू कार्बन के ऊपर दो सीओएच लगे हुए हैं और दो ओएच लगे हुए हैं, दो कार्बन के ऊपर दो सीओएच और दो ओएच, तो इसे बोलते हैं टार्टरिक एसिड, जो आपके टैमरिन में मिलता है, इमली में मिलता है ना, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड देखो कितना सिंपल है, आसान है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इस पर दो सीओएच एक ओएच है तो मैलिक एसिड, मैलिक, और दो सीओएच और दो ओएच है तो इसे बोलते हैं टार्टरिक एसिड। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर आप लोगों के पास तीन कार्बन है, कितने कार्बन है, तीन कार्बन, तीनों पर क्या लगा हुआ है, सीओएच, वैलेंसी पूरी कर लेना, जो भी कार्बन की बचेगी वो हाइड्रोजन से हो जाएगी ना। तीन कार्बन और तीनों कार्बन के ऊपर लगा हुआ है सीओएच और बीच वाले के ऊपर लगा हुआ है ओएच, तो इसे बोलते हैं सिट्रिक एसिड, जो कि आपको नींबू में मिलता है, लेमन में मिलता है ना, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड तो कैसे याद करोगे, देखो पहले ये वाला याद करोगे, दो कार्बन दोनों पर सीओएच एक पर ओएच, मैलिक एसिड। दो कार्बन दोनों पर सीओएच दोनों पर ओएच, टार्टरिक एसिड। तीन कार्बन तीनों पर सीओएच और बीच वाले पर ओएच, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सिट्रिक एसिड। तो मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप लोगों को बताया जा रहा है वैसे आप लोगों को क्या करना है, ये लर्न करना है। क्लियर है। तो तीनों सारे याद हो गए होंगे। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है, दोनों सीधा सेम साइड है तो मैलेइक, अपोजिट साइड है तो फ्यूमेरिक। दो कार्बन है, दो सीओएच और एक ओएच है तो मैलिक, दो सीओएच और दो ओएच है तो टार्टरिक, और तीन कार्बन तीन सीओएच एक ओएच तो कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड। क्लियर है। नेक्स्ट क्या आता है, अभी अभी मैंने बताया था ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलस प्लांट से मिलते हैं, आप लोगों को मैंने बताया था ऑक्जेलिक एसिड किससे मिलते हैं, ऑक्जेलस प्लांट से, है ना। तो यहाँ पर क्या है, देखो आप लोगों के पास यहाँ पर है सीओएच सीओएच, इसे बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। अगर दो सीओएच के बीच में एक CH2 ग्रुप आ गया, देन इट इज कॉल्ड मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। दो सीओएच के बीच में दो CH2 आ गए तो इट इज कॉल्ड सक्सीनिक एसिड। ये एक्चुअली में कैसे है, सीओएच
CH2 और COH इस तरीके से। तो मैंने कंडेंस फॉर्म में लिख दिया ना ये। तो अगर COH के बीच में दो CH2 आ गए देन सक्सिनिक एसिड, तीन आ गए ग्लूटेरिक एसिड, चार आ गए एडिपिक एसिड और पांच आ गए पाइमेलिक एसिड। तो मैंने क्या किया, इन सभी का मैंने पहला वर्ड उठा दिया, ये OMSGAP। तो ये क्या बन गया, ओम्स गैप। ओम्स गैप तो एक दो बार बोलेंगे याद हो जाएगा। ओम्स गैप, ओम्स गैप। O मीन्स ऑक्जेलिक, M मीन्स मेलोनिक। एक CH2 आ रहा है तो मेलोनिक, फिर अगर दो आ गए तो ऐसे सब्सेनिक, तीन आ गए CH2 तो ग्लूटेरिक, चार आ गए तो एडिपिक, पांच आ गए तो पाइमेलिक। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। ओम्स गैप, ओम्स गैप, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक और पाइमेलिक। क्लियर है? तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग एक दो बार बोलेंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, आप लोगों को याद हो जाएंगी, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। तो जिस भी बच्चों को ये नोट करना है ये नोट कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया था साइंटिस्ट के नेम तक। तो मैलेइक और फ्यूमेरिक एसिड में से पूछा जाए कौन ज्यादा एसिडिक है तो आप लोग बता सकते हैं मैलेइक एसिड इज मोर एसिडिक देन फ्यूमेरिक एसिड। क्लियर? चलो, तो ट्राइवियल नेम हम लोगों ने ऊपर देखे थे, सोर्स के बेसिस पर, प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, साइंटिस्ट के बेसिस पर। गिलनार रिएजेंट RMG, फ्रैंकलिन रिएजेंट R2ZN, गिलमैन रिएजेंट R2CuLi। कम से कम ये तो याद रखें ना। इसके बाद हम लोगों ने ये देखा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉमन नेम पर। तो पहले ट्राइवियल नेम हम लोगों ने देखा। अब कॉमन नेम हाइड्रोकार्बन का पढ़ रहे हैं, एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का। आपको पता था एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है ना। उनको पढ़ने से पहले कुछ कॉमन टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले एक कॉमन टर्म है यहाँ पर नॉर्मल, जिसे स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, नॉर्मल है ना। तो नॉर्मल किसके लिए आती है, यूज्ड फॉर अनब्रांच्ड एंड नॉर्मल एल्केन। मतलब क्या है, यहाँ देखो, जो कार्बन चेन है वो कैसी है, एकदम लीनियर है ना, अनब्रांच है ना। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ब्रांचिंग आ गई, या फिर यहाँ पर क्या हो गया, देखो ब्रांचिंग आ गई है ना। ये बिल्कुल सीधी जा रही है, बिल्कुल सीधी, तो इसे बोलते हैं नॉर्मल है ना। तो इसका नाम हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन है ना। नेक्स्ट क्या हो गया, पांच कार्बन है तो इसे बोल दिया नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। ये जो नए बच्चे हैं उनको मैं बताऊंगा, आप लोग पढ़कर आए हैं वैसे 10th क्लास में। एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, दो को एथ, थ्री को प्रोप, फोर को ब्यूट और फाइव को पेंट। मैथ एट प्रोप ब्यूट पेंट, मैथ एट प्रोप ब्यूट पेंट है ना। तो चार कार्बन है तो चार कार्बन बिल्कुल सीधा है तो नॉर्मल ब्यूटेन, बिल्कुल सीधा है तो नॉर्मल पेंटेन। तो अगर बिल्कुल लीनियर चैन है तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग नॉर्मल है ना। आइसो ग्रुप कब यूज करते हैं, आइसो ग्रुप के कब यूज करते हैं, अब देखो यहाँ पर, अगर सेकंड कार्बन पर, अगर सेकंड कार्बन पर एक CH3 ग्रुप है, जैसे ये मैंने कार्बन चैन बनाई और ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, इस पर कौन सा ग्रुप आ जाए, CH3 ग्रुप। अच्छा, वैलेंसी पूरी कर लोगे ना, जैसे अब ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, एक, तो मतलब कितने हाइड्रोजन होंगे, तीन। ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, एक दो तीन, मतलब कितना हाइड्रोजन होगा, एक, तो यहाँ CH आ जाएगा। तो वो आप लोग कर सकते हैं ना। तो सेकंड कार्बन पर अगर एक मिथाइल ग्रुप है, CH3 इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप। CH3 इज कॉल्ड, अभी जो बच्चे नए हैं उनको धीरे धीरे समझ में आएगा है ना, CH3 इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप। तो अगर सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है देन इट इज कॉल्ड आइसो, आइसो आता है ना। सिंपल है बिल्कुल, तो नॉर्मल। सेकंड पर अगर CH3 ग्रुप है तो आइसो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो जैसे ये कितने कार्बन है, चार, एक दो तीन और एक ऊपर चार, और वन टू। सेकंड पर क्या है, मिथाइल ग्रुप, आगे से हो पीछे से उससे फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो सेकंड पर अगर एक CH3 ग्रुप आ गया देन इट इज कॉल्ड आइसो। तो ये हो गया आइसो ब्यूटेन, चार कार्बन है तो आइसो ग्रुप है तो आइसो, और चार कार्बन है तो ब्यूटेन, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट वाला देखो नीचे, नीचे देखिए कितने कार्बन है यहाँ पर, अगर हम लोग टोटल गिने तो 1 2 3 4 5 6, छह। क्या सेकंड पर CH3 है, यार सर बिल्कुल है, 1 2 3। तो यहाँ पर ये 4 5 हो जाएगा और ऊपर 6। तो सेकंड पर एक मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप है ना। तो सेकंड पर अगर CH3 है तो ये क्या हो गया, आइसो। और छह के लिए छह कार्बन है यहाँ पर, तो छह के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स। तो सारे सिंगल बॉन्ड हेक्सेन। तो अगर सिंपल है तो नॉर्मल लिखते हैं,
सेकंड कार्बन पर CH3 आ जाए, भले आगे से आए पीछे है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो उसे लिखते हैं हम लोग आइसो, उसे लिखते हैं हम लोग आइसो। और अगर सेकंड कार्बन पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, यूज्ड व्हेन वन मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ कंटीन्यूअस चेन। तो एक कॉन्टिन्यूअस चेन है, उसके सेकंड लास्ट कार्बन पर कौन सा ग्रुप आता है? मिथाइल। सर सेकंड लास्ट मतलब पीछे से लास्ट वाले पर, सेकंड पर, ऐसा नहीं, वो लिखने का, इंग्लिश लिखने का तरीका है ना, आगे से आए या पीछे से आए, सेकंड पर अगर CH3 ग्रुप आ गया सेकंड कार्बन पर तो उसे बोलते हैं आइसो। और लास्ट है नियो। नियो में क्या होता है? अगर सेकंड कार्बन पर दो CH3 ग्रुप आ गए, कितने CH3 ग्रुप आ गए? दो। अब जैसे यहाँ पर है, ये मैंने लिखा, तो CH3 और CH3, देखो 1 2 3, सेकंड कार्बन पर दो CH3 ग्रुप आ गए, देखो ऊपर और नीचे, तो दो CH3 ग्रुप आ गए, देन इट इज कॉल्ड नियो, इट इज कॉल्ड नियो। तो यहाँ पर क्या हो गया? देखो CH3 सेकंड, देखो ये येलो किए हुए, सेकंड कार्बन पर कितने आ गए? दो, तो ये हो गया नियो। अब कितने कार्बन है? 1 2 3, ऊपर 4 और एक नीचे 5, 5 है तो पेंटेन, तो ये हो गया नियो पेंटेन। ये देखो ना, नेक्स्ट वाला 1 2, सेकंड पर क्या आ गया? दो CH3 ग्रुप आ गए ऊपर और नीचे, देखो, तो ये हो गया नियो। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 है तो हेक्सेन, तो ये हो गया नियो हेक्सेन। तो क्या बोला आप लोगों ने? लीनियर है तो नॉर्मल। अगर आपके पास सेकंड कार्बन पर CH3 ग्रुप है, देन इट इज कॉल्ड आइसो। और दो CH3 ग्रुप है, देन इट इज कॉल्ड नियो। तो मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है ना। और मैं यहाँ पर बता देता हूँ एक बार, आइसो और नियो का अलग से भी बता देता हूँ। तो आइसो में एक्चुअली में आपको कौन सा ग्रुप दिखना चाहिए? CH3 CH CH3। यहाँ पे कितना भी कुछ भी जुड़ा हो मुझे मतलब नहीं, अगर आपको ये वाला ग्रुप दिख गया, यहाँ पर कुछ भी जुड़ा हो, अगर ये ग्रुप दिख गया, देन इट इज कॉल्ड आइसो। और नियो में कौन सा ग्रुप दिखना चाहिए आप लोगों को? नियो में दिखना चाहिए CH3 C CH3 और अब आगे यहाँ पर कुछ भी जुड़ा हो मुझे मतलब नहीं है, आप लोगों को ये ग्रुप दिखना चाहिए। तो ये ग्रुप दिख गया, अगर आप लोगों को आगे कुछ भी जुड़ा हो तो ये ग्रुप कौन सा हो जाएगा? नियो। क्लियर? चलो, अब देखो केमिस्ट्री पढ़े और एक्सेप्शन ना आया था तो पॉसिबल नहीं। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो तो सेकंड कार्बन पर अगर आप लोग देख रहे हो, ये मैंने एक कॉन्टिन्यूस चेन ले ली है वाली, यहाँ पर किसकी कंडीशन बन रही है? दो CH3 है ना, ऊपर और नीचे, C है या CH3 है? एक्चुअली में CH3। अगर वैलेंसी पूरी कर दूं तो दो CH3 मतलब नियो की भी कंडीशन है। और यहाँ से देखो 1 2 2 पर यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है? CH3 या आइसो की कंडीशन है। मतलब इस कंपाउंड में नियो की भी कंडीशन आ गई और आइसो की भी कंडीशन आ गई। इस कंपाउंड में नियो की भी कंडीशन आ गई और किसकी भी कंडीशन आ गई? आइसो की भी। लेकिन इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोओक्टेन। क्या बोलते हैं? आइसोओक्टेन। दोनों है कंडीशन, आइसो की भी और नियो की भी। लेकिन बोला क्या जाता है यहाँ पर? आइसोओक्टेन। बोला क्या जाता है यहाँ पर? आइसोओक्टेन। क्लियर है? तो दोनों कंडीशन है यहाँ पर इस कंपाउंड में, आइसो की भी कंडीशन है, यहाँ पीछे से देखे तो आइसो, आगे से देखे तो नियो। तो दोनों की कंडीशन है, लेकिन बोला इसको क्या जाता है? आइसोओक्टेन। क्यों? क्योंकि 5 कार्बन ये रहे और 3 ये रहे, है ना। तो जब भी आपसे बोला आइसोओक्टेन, तो आइसोओक्टेन आपको यही बनाना है। आप ये मत कर देना सर आइसोओक्टेन बनाना है तो 7 कार्बन बना दो पहले, 3 3 6 और एक 7, और फिर सेकंड पर क्या लगा दो CH3 ग्रुप का। देखो देखो आइसोओक्टेन बन गया। ये आइसोओक्टेन नहीं, हम लोग इसी को मानेंगे आइसोओक्टेन। 5 कार्बन की चैन बनाएंगे, सेकंड पर CH3 और पीछे भी CH3, है ना। तो इसे बोलते हैं आइसो ऑक्टेन। अच्छे से याद कर लो, आइसो ऑक्टेन में आइसो ग्रुप ही नहीं होता है, केवल नियो ग्रुप भी होता है। तो आइसो ऑक्टेन में आइसो ग्रुप भी है और नियो ग्रुप भी है। ऐसे ही देखो, अगर यहाँ पर देखो मैं, 7 कार्बन की चैन है, ये कॉन्टिन्यूस चैन है। अब सेकंड वाले पर क्या है? यहाँ पर नियो। और पीछे से अगर देखूं तो CH3 ग्रुप है, तो कौन सा हो गया? आइसो। तो ये वाला तो हो गया नियो, और ये वाला क्या हो गया? आइसो। नियो और आइसो दोनों है, लेकिन इसे बोलते हैं ट्रिप्टेन। ट्रिप्टेन। तो अगर 5 कार्बन की चैन है और उस पर आइसो और नियो दोनों की कंडीशन है, 5 कार्बन की चैन है और आइसो नियो दोनों की कंडीशन है, तो उसे बोलते हैं आइसोओक्टेन। क्या बोलते हैं? आइसोओक्टेन। 4 कार्बन की चैन है और ये कॉन्टिन्यूस चैन, ये 8 की मान लो, है ना, सिंपल मैं कह रहा हूँ। 8 कार्बन की चैन में आइसो नियो दोनों है तो आइसोओक्टेन। और ये 7 कार्बन है, 7 कार्बन की चैन में आइसो और नियो दोनों है, उसे बोलते हैं ट्रिप्टेन। ट्रिप्टेन क्या बोलते हैं? ट्रिप्टेन, है ना। चलो, अब कॉमन नेम हम लोग करते हैं किसका? एल्कीन का। तो सबसे पहले जिन बच्चों को ये लिखना है वो लिख लो कॉमन नेम में, कुछ पढ़ने से पहले। तो नॉर्मल टर्म है, नॉर्मल, आइसो और नियो, है ना। नॉर्मल और आइसो जो यूज होता है जनरली एल्केन में, वो 4 कार्बन या उससे ज्यादा में होता है।
नॉर्मल या आइसो जो यूज होगा वो 4 कार्बन या उससे ज्यादा में होगा। नॉर्मल या आइसो जो यूज होगा एल्केन में वो 4 कार्बन या उससे ज्यादा पर होगा। जबकि नियो ग्रुप आएगा 5 कार्बन या उससे ज्यादा पर। मतलब अगर 1 2 3 या 4 कार्बन तक की चैन है तो नियो आएगा ही नहीं। तो 4 कार्बन तक नियो आता ही नहीं है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। नियो आता है 5 या उससे ज्यादा पे। तो जिन भी बच्चों को दिमाग लगाना है कि सर इसमें नियो है या नहीं है, तो मिनिमम 5 कार्बन तो होने ही होने चाहिए, है ना। तो नॉर्मल और आइसो जनरली स्टार्ट होता है, जो एल्कीन होता है उनमें 4 कार्बन से, और नियो 5 कार्बन से आता है। 5 कार्बन से कम में नियो नहीं बनेगा। तो ये आपको पता ही लग गया है, आइसो ऑक्टेन 8 कार्बन की चैन है, उसमें नियो आइसो दोनों है तो आइसो ऑक्टेन। और अगर आइसो नियो दोनों है 7 कार्बन वाले में, तो उसे बोलते हैं ट्रिप्टेन। ट्रिप्टेन। नेक्स्ट करते हैं नेमिंग ऑफ एल्कीन, है ना। तो एल्कीन की अगर नेमिंग हम लोग कर रहे हैं तो एल्कीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। अगर 1 कार्बन की चैन है, आपको पता है एल्कीन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। अगर केवल एक ही है, जैसे CH4 है, तो इसे क्या बोल देंगे, मेथेन। 2 कार्बन है, 2 कार्बन जैसे CH3 ऐसे हो जाएगा। 2 कार्बन वैलेंसी पूरी कर देंगे, तो 2 कार्बन के लिए क्या, एथ, और एल्केन में एन तो इथेन। 3 के लिए प्रोप आता है तो प्रोपेन। 4 के लिए ब्यूट आता है तो ब्यूटेन। 5 के लिए पेंट आता है तो पेंटेन। 6 के लिए हेक्स आता है तो हेक्सेन। 7 के लिए हेप्ट आता है तो हेप्टेन। 8 के लिए ओक्ट आता है तो ओक्टेन। 9 के लिए नोन आता है तो नोनेन। 10 के लिए डेक आता है तो डेकेन। 11 के लिए अनडेक आता है तो अनडेकेन। और इसी तरह 12 के लिए डू डेक आता है तो डूडोकेन। तो ये कर लोगे। 1 कार्बन के लिए मेथेन, एल्केन के नेमिंग लेटर में, तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन और डोडेकेन, 12 तक। वैसे 10 से ज्यादा का काम नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी बोलो, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेक्सेन, हेक्सेन 6 कार्बन के लिए, हेप्टेन 7 के लिए, हेप्टेन, ऑक्टेन 8 कार्बन के लिए, ऑक्टेन, नोनेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन और डोडेकेन। कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मल और आइसो जनरली 4 या उससे ज्यादा के लिए यूज किया जाता है, और नियो 5 से स्टार्ट होता है ना। 5 से कम कार्बन अगर है तो नियो नहीं आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 से कम है तो नियो नहीं। तो ये नोमेनक्लेचर हम लोगों ने किया एल्केन का, है ना। तो आप लोग कर सकते हैं एल्केन का नोमेनक्लेचर। तो आपको 10 तक याद रखने हैं। तो 1 कार्बन के लिए आता है मेथ। 2 के लिए एथ, ऐसे प्रोप, ब्यूट, पेन, हेक्स, हेप्ट, 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 ऑक्ट, 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 नॉन, 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 और डेक, 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 है ना। तो आप लोगों को बन जाएगा, और एल्केन है तो एन लग जाएगा लास्ट में, है ना। इसी तरह कॉमन नेम हम लोग कर रहे हैं अभी, है ना। तो ये एल्केन का कॉमन नेम था। अब हम लोग दूसरा किसका पढ़ेंगे, कॉमन नेम ऑफ एल्कीन, है ना। तो नेमिंग ऑफ एल्कीन हम लोग पढ़ेंगे, नेमिंग ऑफ एल्कीन, नेमिंग ऑफ एल्कीन। तो नेमिंग ऑफ एल्कीन की अगर मैं बात करूं, तो एल्कीन के नेमिंग में क्या होगा, जैसे मेथ, एथ, प्रोप, आपको पता लग गया। 1 कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए, जैसे मैंने बोला 7 कार्बन के लिए क्या आएगा, तो आप बोलोगे एफ, है ना। तो इसकी नेमन नोमेनक्लेचर करना है कॉमन नेम। तो एल्क तो आएगा ही आएगा, जो भी आप लोग लेते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, है ना, ये एल्क बोलते हैं। और इसके साथ आता है वाइलिन, इसके कॉमन नेम में, तो इसका पूरा नाम बन जाता है एल्काइलिन। तो एल्कीन का जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, एल्काइलिन। एल्कीन का जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, एल्काइलिन। सर जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर, जैसे मैंने कुछ भी लिखा है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिखा CH2 डबल बॉन्ड सी एच, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो मुझे बताओ अब ये एल्कीन है कि नहीं है? एल्कीन है, बिल्कुल सर, डबल बॉन्ड आ रहा है एल्कीन। तो 2 कार्बन की चैन है, तो 2 कार्बन के लिए आ जाएगा एच। और अगर एल्कीन है तो उसके लिए क्या लग जाता है, वाइलिन, तो ये बन जाएगा इथाइलिन। इसका कॉमन नेम हो गया एथाइलिन। इसी तरीके से अगर आपके पास क्या है, इसके पास आपके पास है CH3, CH डबल बॉन्ड CH। तो सबसे पहले बताओ ये एल्कीन है कि नहीं है, सर बिल्कुल है, डबल बॉन्ड आ रहा है, एल्कीन है। कितने कार्बन आ रहा है, 3, 1 2 3। 3 के लिए क्या आता है सर, प्रो,
और सर बताओ इसके कॉमन नेम में क्या लग जाएगा, वाइलिन, तो ये हो जाएगा प्रोपाइलिन। कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से क्या है, देखो इसी तरीके से हम लोग करते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर सर, कितने कार्बन आ रहे हैं, 4 कार्बन आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक सर। डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा सर, बिल्कुल आ रहा है, एल्कीन है। तो 4 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, ब्यूट। और सर एल्कीन है तो वाइलिन लगा दूंगा तो ब्यूटाइलिन। इसका नोमेनक्लेचर हो गया ब्यूटाइलिन। ऐसे ही देखो मैंने इसको लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। बताओ कितने कार्बन है, कितने कार्बन सर, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या है, ब्यूट। सर एल्कीन है, बिल्कुल ऐसा डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो वाइलिन लग जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ब्यूटाइल। अब मजे की बात क्या है, देखो इन दोनों, ये दोनों सेम है क्या, नहीं है सेम। यहाँ पर डबल बॉन्ड देखो पहले नंबर पर आ रहा है और यहाँ डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है। तो 4 कार्बन थे और डबल बॉन्ड आ रहा है, तो दोनों का नाम ब्यूटाइलिन है कि नहीं है। लेकिन दोनों कंपाउंड सेम नहीं है, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा अलग करना पड़ेगा हम लोगों को इनको डिफ्रेंशिएट करने पर। तो मैंने बोला ब्यूटाइलिन, तो हो सकता है कई बच्चे ये वाला लिखे और कोई बच्चे ये वाला लिखे, क्योंकि दोनों ही 4 कार्बन है, बॉन्ड आ रहा है, ब्यूटाइलिन तो दोनों ही है। तो इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग लेंगे अल्फा बीटा। क्या लेंगे, अल्फा बीटा। तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है। तो जहां पर भी डबल बॉन्ड आ रहा है ना, वहां से शुरू करेंगे हम लोग उससे, है ना। तो जहां पर भी डबल बॉन्ड आ रहा है उस वाले कार्बन को हम लोग नाम देते हैं अल्फा, नेक्स्ट वाले को देते हैं बीटा, फिर ऐसे गामा चलता रहेगा, गामा और ऐसे डेल्टा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जो आ रहा है वो किस पोजीशन पर आ रहा है, अल्फा पोजीशन पर, तो इसे हम लोग बोल देंगे अल्फा ब्यूटाइलिन। ऐसे ही देखो मैं यहाँ से अगर स्टार्ट करता हूँ, अल्फा बीटा, बीटा पर आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पीछे से स्टार्ट करता हूँ तो अल्फा बीटा, बीटा पर आ रहा है, दोनों तरफ से बीटा पर आ रहा है, कहीं से भी नोट कर दो। तो कहीं से भी आप लोग वो कर दो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो अब डबल बॉन्ड किस पर आया, बीटा पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा ब्यूटाइल। क्लियर है, तो ब्यूटाइल में दो कंडीशन बनी। तो अगर डबल बॉन्ड अल्फा पोजीशन पर आ रहा है तो अल्फा, और बीटा पोजीशन पर आ रहा है तो बीटा ब्यूटाइल। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा क्या, CH3 डबल बॉन्ड CH2। बताओ कितने कार्बन है यहाँ पर, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है सर, बिल्कुल। डबल बॉन्ड आ रहा है, यस सर। इसका नाम भी क्या हो गया, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और डबल बॉन्ड आ रहा है तो वाइलिन, तो ब्यूटाइलिन हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन बताओ यहाँ पर 1 2 सेकंड पोजीशन पर CH3 ग्रुप आ गया, और CH3 ग्रुप आ गया तो इसके लिए क्या यूज कर लेते हैं, आइसो। तो इसका नाम हो गया आइसो ब्यूटाइलिन। लोग कर सकते हैं इस तरीके से। अगर 5 कार्बन आ जाए, देखो 5 कार्बन आ जाए तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। 5 के लिए क्या आता है, पेंट प्लस वाइलिन, पेंटाइलिन, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है, और किस पोजीशन पर आ रहा है आप लोग बताओ ये, अल्फा पर, तो इसे अल्फा पेंटाइलिन बोल रहे हैं। अच्छा मैं बीटा बनाता हूँ, देखो यहाँ पर नहीं लगा रहा, थोड़ा अलग कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पर लगा दिया, तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर, अल्फा बीटा। तो बीटा पर आ गया कि नहीं आ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा ब्यूटाइल, बीटा पेंटाइलिन। क्लियर है। अब 5 कार्बन अगर होते हैं ना, तो उसको पेंट तो बोलते ही बोलते हैं, साथ साथ अमाइल भी बोलते हैं, अमाइल। अगर 5 कार्बन की चैन है तो पेंट तो बोलते ही बोलते हैं, पेंट। इसके अलावा क्या बोलते हैं, अमाइल। तो इसका नाम एक और हो जाएगा, बीटा अमाइलिन। तो 5 कार्बन के लिए एक और चीज आपको पता लगा, अमाइल बोलते हैं ना, अमाइलिन। तो आपको कॉमन नेम पता लग गया एल्कीन का कैसे करते हैं। तो एल्कीन के कॉमन नेम में आएगा एल्काइलिन, तो इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन, पेंटाइलिन, हेक्साइलिन, हेप्टाइलिन। क्लियर है। और जो डबल बॉन्ड है वो अल्फा बीटा के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना है। तो ये हो गया नेमिंग ऑफ एल्कीन। तो ये आपको नोट करना है तो आपको नोट कर सकते हैं। एल्कीन आप लोगों ने कर लिया होगा, एल्कीन में तो बहुत आसान था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। एल्कीन आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसी तरह हम लोग करेंगे नेमिंग ऑफ एल्काइन, है ना। ये एल्कीन का हो गया। थर्ड हम लोग किसका नेमिंग करने वाले हैं, तो थर्ड करने वाले हैं नेमिंग ऑफ एल्काइन। नेमिंग ऑफ एल्काइन। तो एल्काइन की अगर नेमिंग में हम लोग कंसिडर करें, तो एल्काइन की नेमिंग में क्या करते हैं, जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, एल्काइन होता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है ना, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH को हम लोग बोल देते हैं एसिटाइलिन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH को हम लोग क्या बोल देते हैं, एसिटाइलिन। क्या बोल देते हैं, एसिटाइलिन। क्या बोल देते हैं, एसिटाइलिन, है ना। इसे C2H2 भी तो लिखते हैं, ये C2H2 है कि नहीं है, बिल्कुल है। C2H2, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे क्या बोल देते हैं, एसिटाइलिन। तो एल्काइन के कॉमन नेम में हम लोग एसिटाइलिन से ही करने वाले हैं।
तो मैंने यहाँ पर देखो क्या लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर है? अब बताओ ये ग्रुप क्या है? एसिटाइलिन। क्लियर है? और एसिटाइलिन पर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ग्रुप को बोलते हैं मिथाइल। मैंने बताया था अभी CH3 ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइल। तो एसिटाइलिन पर क्या लगा है? मिथाइल। तो इसका नेम हो जाएगा मिथाइल एसिटाइलिन। अभी थोड़ा थोड़ा देखें, जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, पर आगे चलकर आपको पता लग जाएगा मिथाइल क्या है ना। इसी तरीके से अगर मैंने क्या कर दिया, ये लगा दिया मैंने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। तो बताओ C ट्रिपल बॉन्ड C कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, ये तो क्या हो गया? एसिटाइलिन। और इस पर कितने मिथाइल ग्रुप लगे हैं? 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। 2 मिथाइल के लिए 2 है तो डाई आएगा, डाई मिथाइल। 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, डाई मिथाइल एसिटाइलिन, इसका नाम हो गया। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैंने कहा कि आपके पास क्या है, एक तो CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड C, और मैंने यहाँ लिख दिया C2H5, है ना, C2H5। तो ये तो हो गया एसिटाइलिन। अब जो 11th वाले बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान दें, इसको तो आपको पता लग गया क्या बोलते हैं। तो इसको आपको पता लग गया, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। क्लियर है? दिस ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप। C2H5 इज कॉल्ड इथाइल, 2 कार्बन वाला। एक कार्बन वाला मिथाइल, 2 कार्बन वाला क्या? इथाइल। तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया, अल्फाबेटिकली लिखते हैं ना, ई और एम में से पहले ई आएगा, तो ये हम लोग लिखेंगे इथाइल, मिथाइल एसिटाइल। तो इस तरीके से आप लोग नेमिंग को क्या कर सकते हैं, एल्काइन। तो एल्काइन में हम लोग क्या करते हैं, C2H2 को एसिटाइलिन फिक्स कर दिया। अब इस पर जो जो ग्रुप लगे उसके अकॉर्डिंग आप देखो, मिथाइल ग्रुप लगा तो मिथाइल एसिटाइलिन, 2 लगे हो तो डाई मिथाइल एसिटाइलिन, एक मिथाइल एक इथाइल लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन। तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। तो ये हो गया नेमिंग ऑफ एल्काइन। ये कॉमन नेम हम लोग देख रहे थे, कॉमन नेम हम लोग ये देख रहे थे। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे रेडिकल। हम लोग पढ़ेंगे अब रेडिकल, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है अगर आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर समझना है तो। अभी अभी मैं आप लोगों को एक चीज पढ़ा चुका हूँ। क्या? अभी अभी मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ा है कि 4 कार्बन से शुरू होता है नॉर्मल और आइसो। अगर एल्कीन है, एल्कीन 4 कार्बन का एल्कीन नॉर्मल और आइसो, है ना। और नियो जो होता है वो 5 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 या 4 कार्बन की चैन है तो उसमें नियो नहीं आता है, उसमें नियो नहीं आता है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये चीजें क्या हो जाए याद, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक है रेडिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको नॉमेनक्लेचर करना है तो। क्लियर है? तो सही बच्चे अच्छे से इसको देखेंगे, रेडिकल। क्लियर है? तो अगर आपके पास एक है RH, आर मैंने कहा ना कार्बन चैन, आर क्या होता है बेटा? कार्बन चैन, है ना। तो हाइड्रोजन और कार्बन है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा CH3 है ना, ये एक हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है? हाइड्रोजन और कार्बन दोनों, तो इसको RS से लिखते हैं, है ना। तो ये क्या है? एक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो। अब मैंने क्या किया, इस हाइड्रोकार्बन में से H निकाल दिया, ये H निकाल दिया, तो R रह गया और इसकी वैलेंसी फ्री हो गई क्योंकि H जा चुका है अब। तो यहाँ पर H तो है नहीं, खाली पड़ा हुआ है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रेडिकल। तो ये बन गया हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन रेडिकल। क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया होगा, हाइड्रोकार्बन रेडिकल। तो आपके पास एक हाइड्रोकार्बन था, उससे H निकलना, तो H का निकलना रेडिकल कहलाता है। H निकलने के बाद जो बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल। तो रेडिकल तो हम लोग क्या किसके देखने वाले हैं? एल्केन के। तो एल्केन के रेडिकल क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे। तो देखें, पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पे अपना जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा रेडिकल्स ऑफ एल्केन, रेडिकल्स ऑफ एल्कीन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, 1 2 बार पढ़ें। थोड़ा कंफ्यूज भी होता है, कोई बात नहीं, लेक्चर को 1 2 बार देखेंगे चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी ना। एक बार अच्छे से देखें और अच्छे से नोट्स बनाएं, फिर बाद में आप लोग एक बार पढ़ लें, फिर वापस से देखेंगे। अगर आप लोग 2x की स्पीड पर, तो आप लोगों को अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या चल रहा है ना। 1 2 बार चीजें होंगी फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो रेडिकल्स ऑफ एल्केन, तो एल्केन के हम लोगों को क्या बनाने हैं? रेडिकल। रेडिकल आपको पता लग गया, जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो क्या बनते हैं? रेडिकल बनते हैं। क्लियर है? अब एल्केन का मुझे बनाना है, तो मैंने एल्केन मतलब सिंपल कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला। तो मैंने एक एल्केन लिया यहाँ पर, देखो RCH2CH3, ये क्या है आपके पास? एल्केन। सिंगल बॉन्ड है कि नहीं? अभी R क्या है सर? R तो कितनी भी लंबी चैन हो सकती है ना। R तो सर कितनी भी लंबी चैन हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, R कितनी भी लंबी चैन हो सकती है ना।
कार्बन चैन है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, मैंने यहाँ से क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाला। तो जब मैंने हाइड्रोजन निकाला तो यहाँ पर क्या बना, आर सी एच टू और ये हाइड्रोजन निकल गया। तो एल्केन से जब हाइड्रोजन निकलता है तो बनता है एल्काइल। एल्केन से जब हाइड्रोजन निकालते हैं तो क्या बनता है, एल्काइल। तो ये जो ग्रुप बना है एक हाइड्रोजन निकलने के बाद, इसे क्या बोला, एल्काइल ग्रुप। क्या बोला, एल्काइल ग्रुप। अब क्या होगा, सुनना ध्यान से। अब हो सकता है इससे और हाइड्रोजन निकल जाए। अब इससे अगर एक और हाइड्रोजन निकला तो अभी तो क्या बना, एल्काइल। अब जैसे ही एक और हाइड्रोजन निकलेगा तो इसे बोलेंगे एल्काइलिडीन। दो बॉन्ड हट गए ना, दो बॉन्ड से क्या बनता है, एक बॉन्ड अगर हट रहा है तो, आपको पता था एल्कीन, दो बॉन्ड हट रहा है तो इन वाली फीलिंग आएगी, और तीन बॉन्ड हट रहे हैं तो आइन वाली फीलिंग आएगी ना। तो यहाँ पर देखो, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर हुआ आर CH2 और CH रह गए, और कितने हाइड्रोजन हट गए, तो पहले एक हटा तो एल्काइल, दो हटे तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन, दो हट गए ना, दो हट गए तो डबल बॉन्ड वाली फीलिंग आ रही है, तो क्या बोल दूंगा, एल्काइलिडीन। अब इसमें बहुत सारी कंडीशन है देखो। एक कंडीशन तो ये हो गई कि एक ही कार्बन से यहाँ पर देखो, जिस कार्बन से यहाँ पर हाइड्रोजन हटा था उसी से यहाँ पर हटा। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या हो गई, सुनना ध्यान से। अगर मैं हाइड्रोजन देखो, एक तो यहाँ से हट चुका, एक बगल वाले से हटा दूं। जैसे मैंने क्या बोला, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आर CH यहाँ से तो हट ही चुका था। अब हम लोगों ने इसके बगल वाले से हटा, हम लोगों ने इसके कहाँ से हटा दिया, बगल वाले से। तो जब आप लोग एडजेसेंट से हटाते हैं, एक से ही हटाते तो एल्काइलिडीन, और जब एडजेसेंट से हटाते हैं, दो हटाए लेकिन यहाँ पर एडजेसेंट से हटाए कि नहीं हटाए, तो पहले ही हट गया था, अब एडजेसेंट से हटा दिया, तो इसे हम लोग बोलते हैं एल्काइलीन। क्या बोलते हैं इसे, एल्काइलीन। क्या बोलते हैं इसे, एल्काइलीन। और एक और कंडीशन है, अगर टर्मिनल से हटाएं, एक दो बार अजीब लगेगा लेकिन आपको समझ में आएगा। टर्मिनल मतलब पहले वाले से और सबसे लास्ट वाले से, दो हाइड्रोजन हटा दें, लेकिन एक पहले वाले से एक बाद वाले से, एक तो पहले हट चुका है, आर CH2 एक तो पहले यहां से हट चुका है, और एक हाइड्रोजन मैंने इस आर ग्रुप से हटा दिया, टर्मिनल से है ना। तो अगर टर्मिनल वाले हटाएंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं पॉलीमिथाइल। पॉलीमिथाइलिन। तो सुनना आप ध्यान से, मैंने क्या कहा यहाँ पर, आपके पास क्या था, एल्केन था, इससे एक हाइड्रोजन मैंने रिमूव किया तो क्या बना, एल्काइल। अगर दूसरा हाइड्रोजन भी सेम कार्बन से हटाया तो एल्काइलिडीन, एडजेसेंट से हटाया तो एल्काइलीन, और अगर टर्मिनल से हटाया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पॉलीमिथाइलिन। तो मैंने यहाँ पर क्या क्या किया है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये मैंने क्या हटाया, सेम कार्बन, सेम कार्बन। यहाँ पर मैंने किससे हटाया, एडजेसेंट। यहाँ पर किससे हटाया मैंने, एडजेसेंट कार्बन से, एडजेसेंट कार्बन से। और यहाँ पर मैंने कहाँ से हटाया, टर्मिनल कार्बन, कॉर्नर वाले, सबसे पहला और सबसे लास्ट वाला है ना, टर्मिनल कार्बन से अगर हटाते हैं, क्लियर है। तो देखो अब मैं वापस से दिखा देता हूँ, अभी नीचे वाला भूल जाओ। एल्कीन था सिंगल बॉन्ड से, एक हटाया तो क्या बन गया, एल्काइल। दो हटाए तो क्या बन गया, एल्काइलिडीन। क्या बन गया, एल्काइलिडीन। और अगर एक और हटा दिया, एक और हटा दिया सेम से, R CH2 और C, एक से ही तीन हटा दिए तो तीन बॉन्ड वाली फीलिंग आ गई, आइन वाली। तो इसे क्या बोल देते हैं हम लोग, एल्काइलिडाइन। एल्काइलिडाइन। तो यहाँ पर इन और यहाँ पर क्या आ गया, आइन। इन और आइन, क्लियर है। तो वापस से देखो, वापस से मैं आपको बताता हूँ। तो रेडिकल क्या होता है, हाइड्रोजन का निकालना। रेडिकल मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। अब अगर एक हट रहा है एल्कीन से तो एल्काइल, उसी से दो हट गए तो एल्काइलिडीन, दो हट गए तो डबल बॉन्ड वाली फीलिंग हुई एल्काइलिडीन, और तीन हट गए तो एल्काइलिडाइन। एल्काइलिडाइन, एल्काइल, एल्काइलिडीन, एल्काइलिडाइन। अगर दो एडजेसेंट से हटे तो एल्काइलिन, और टर्मिनल से हटे तो इसे बोलते हैं पॉलीमिथाइलिन। क्या बोलते हैं, पॉलीमिथाइलिन। पॉलीमिथाइलिन। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, तो एक जैमिनल और विसिनल का कंडीशन होता है, जैमिनल और विसिनल का कंडीशन। अच्छा एक और चीज यहाँ पर देखो, अगर आपका एक हाइड्रोजन हट रहा है तो इसे बोलते हैं मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट। अगर दो निकल रहे हैं तो इसे क्या बोलते हैं, बाईवैलेंट रेडिकल, है ना। और तीन निकल रहे हैं तो इसे बोलते हैं ट्राईवैलेंट रेडिकल। मोनोवैलेंट मतलब एक निकला है, बाईवैलेंट मतलब दो निकले हैं, ट्राईवैलेंट मतलब तीन निकले हैं ना। अब देखो बाईवैलेंट में आप लोगों को तीन कंडीशन यहाँ पर मैंने बताई है, अगर एक से ही निकल गया दोनों तो एल्काइलिडीन, एडजेसेंट से निकले तो एल्काइलिन, और
टर्मिनल से निकले तो इसे क्या बोलते हैं, पॉली मिथाइलिन। अब इसमें भी क्या है, अगर मैंने आपको क्या कहा, मैंने आप लोगों को कहा कि अगर एक से ही दो निकल गए तो इसे क्या बोलते हैं, एल्काइलिडीन। और ये जो कंडीशन होती है ना, ये जो कंडीशन होती है, अगर एक से ही निकल रहे हैं तो इसे बोलते हैं जैमिनल। क्या बोलते हैं, जैमिनल। तो ये कंडीशन होती है जैमिनल की, जैम की, जैम कंडीशन होती है जैमिनल, है ना। और अगर एडजेसेंट से निकल रहे हैं तो इसे बोलते हैं विसिनल। तो अगर आपके हाइड्रोजन एक ही कार्बन से, दो हाइड्रोजन एक ही कार्बन से हट रहे हैं तो इसे बोलते हैं जैमिनल। और अगर एडजेसेंट से हट रहे हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग विसिनल। तो एक जेमिनल बाइवेलेंट हो गया और एक विसिनल बाइवेलेंट हो गया। मुझे लगता है इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, तो अब कर कर देखते हैं हम लोग। तो वापस से देखो, एल्केन था, एक हटाया तो एल्काइल, दो हटाए तो एल्काइलिडीन, और तीन हटाए तो एल्काइलिडाइन। ये एक से ही हटे हैं ना। दो में अगर एडजेसेंट से हटाया तो एल्काइलिन, और टर्मिनल से हटाया तो पॉली मिथाइलिन। जैसे मैं आप लोगों को बनाकर बताता हूँ, यहाँ पर हम लोग बनाकर बताते हैं, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये नोट कर लें पहले, अगर, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये नोट कर लीजिए, है ना। रेडिकल, हाइड्रोजन का निकलना रेडिकल कहलाता है। अभी रेडिकल पढ़ रहे हैं हम लोग किसके, एल्कीन के। किसके पढ़ रहे हैं हम लोग, एल्कीन के। तो मैं अब आपको बनाकर बताता हूँ यहाँ पर। तो पहले मैंने यहाँ पर लिया CH4। जो पहला मैंने लिया यहाँ पर वो क्या लिया, CH4। CH4 सभी बच्चों को पता, मीथेन होता है। ठीक है, मैंने क्या निकाला, हाइड्रोजन। अच्छी बात है सर, निकाल दो। हाइड्रोजन निकाल दिया तो एक वैलेंसी क्या होगी, 3। तो एल्केन से बनता है एल्काइल, तो मीथेन से बन गया यहाँ पर मिथाइल। तो मीथेन से यहाँ पर क्या बन गया, मिथाइल। दूसरा हम लोग लेते हैं किसका, इथेन का। दो कार्बन ले लिया मैंने, CH3 इट इज कॉल्ड इथेन। तो इथेन से मैंने यहाँ पर क्या निकाला, हाइड्रोजन। तो अगर मैं एक वैलेंसी फ्री करता हूँ, CH3 CH2, और एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो इथेन से क्या बन जाएगा, इथाइल। इथेन से क्या बन जाएगा, इथाइल। नेक्स्ट देखो, अगर मैं दो वैलेंसी फ्री करता हूँ, एक और ले लिया यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH, और यहाँ पर दो वैलेंसी फ्री हो गई, तो ये बन जाएगा इथाइली, दो हो गई ना, इथाइलिडीन। इथाइलिडीन, है ना, इन आ गया। और अगर एक और निकाल दूं तो ये हो गया CH3C, और तीन निकल गए यहाँ पर, तीन वैलेंसी फ्री हो गई। तो तीन वैलेंसी फ्री हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा इथाइलिडाइन। इथाइलिडाइन। अब इसमें एक दो कंडीशन और है। एक तो ये सिंपल हो गया, एक हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन, एडजेसेंट से। क्या बन गया मैंने यहाँ पर, CH2 एक तो यहाँ से निकल गया, एक यहाँ से निकल गया। जैसे बोलते हैं एल्काइलिन, एल्काइलिन, तो ये क्या बन जाएगा, इथाइलिन। एडजेसेंट से फ्री हो गए, इथाइलिन क्या बन जाएगा, इथाइलिन। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, इथेन में हो गया। नेक्स्ट देखो, मीथेन, इथेन, और तीसरा अब क्या ले लूं मैं, प्रोपेन। तो प्रोपेन क्या हो गया, CH3CH2CH3, ये हो गया प्रोपेन। ठीक है, अब प्रोपेन में देखो मैंने क्या करे किया, अब यहाँ पर प्रोपेन में मैंने हाइड्रोजन निकाला, एक क्या बना यहाँ पर, CH3CH2CH2। तो एक निकाला यहाँ पर, तो ये बन गया प्रोपाइल। क्लियर है। एक और निकाल दिया मैंने यहाँ पर, क्या बन गया, CH3CH2CH, यहाँ पर देखो एक और निकाल दिया, दो हो गए, तो ये बन जाएगा प्रोपाइलिडीन। क्लियर है। और एक और निकाल दिया तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइलिडाइन। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। लेकिन अब मैं यहाँ पर देखो क्या कंडीशन ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक कंडीशन और क्या ली, CH3CH CH2, यहाँ से तो एक निकला ही हुआ था, एक यहाँ से निकाल दिया मैंने। तो एक और एडजेसेंट से निकाल दिया तो एल्काइलिन। तो एल्काइलिन के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ आप, प्रोपाइलिन। आ गया प्रोपाइलिन। एक और क्या बन जाएगा बताओ, अब यहाँ पर तो एक और कंडीशन बन सकती है, टर्मिनल वाले से भी निकल सकता है दोनों। तो यहाँ पर क्या बनेगी देखो, CH2CH2CH2, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ से तो निकला ही हुआ था, टर्मिनल वाले से निकाल। कहाँ से निकाल दिया, टर्मिनल वाले से। टर्मिनल वाले के लिए आता है पॉलीमिथाइलिन, देखो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, टर्मिनल कार्बन से हट रहे हैं तो आता है पॉलीमिथाइलिन, पॉलीमिथाइलिन। तो यहाँ पर पोली का मतलब कितने कार्बन है, यहाँ पर तीन कार्बन है, एक दो तीन, तो पोली मतलब हो गया तीन, तीन के लिए आएगा ट्राई। इसका नाम हो गया ट्राई, ट्राई मिथाइलिन। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर टर्मिनल से निकल रहे हैं, ऐसे अगर मैं एक्स्ट्रा कंडीशन आपको बताऊं, जैसे टर्मिनल वाली, केवल टर्मिनल वाली, बाकी तो कर लोगे आप लोग। ये चार है, अब यहाँ से भी फ्री है और यहाँ से भी फ्री है। ये टर्मिनल वाला है ना, चार कार्बन है,
तो 4 के लिए क्या आ जाएगा, टेट्रा मिथाइलिन। ऐसे ही देखो अगर 5 है और टर्मिनल से यहाँ से निकल रहा है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो पॉलीमिथाइलिन आएगा। 5 के लिए क्या आ जाएगा, पेंटा। पॉली मतलब मैनी है ना, जितने हैं 5 है ना, तो 5 के लिए आ जाएगा पेंटा मिथाइलिन। तो मुझे लगता है ये आप लोगों को समझ में आ गया है कि टर्मिनल से अगर निकलेंगे तो पॉलीमिथाइलिन आएगा। 3 वाले से स्टार्ट होता है, तो ट्राईमिथाइलिन, टेट्रामिथाइलिन, पेंटामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन, टर्मिनल से निकल रहे हैं। तो टर्मिनल वाले की तो टेंशन ही क्या होगी। अब एक कंडीशन तो देखो क्या बनी, जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये आगे वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट है ही नहीं। क्लियर है। तो जो ये मैंने आप लोगों को बताया ये वाला, तो ये वाला अगर आप लोग नहीं भी पढ़ेंगे, ये जितनी भी मैंने पढ़ाई है यहाँ तक, बस प्रोपेन से अगर यहाँ पे निकला एक, तो प्रोपाइल, तो ये इंपॉर्टेंट आप ले लीजिए। आगे वाली आप लोग नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आईआईटी के बच्चे हैं तो आपको करना ही पड़ेगा। आईआईटी वालों के पास कोई इफ एंड बट है ही नहीं, वो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। नीट वाले बच्चे हैं तो ये अगर आप लोग छोड़ भी देते हो ज्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो एक तो ये बन गया कि CH3 ग्रुप देखो, यहाँ H ग्रुप यहाँ से निकले या H यहाँ से निकले, एक ही बात है ना, टर्मिनल वाले सेम बनेगा। लेकिन अगर H यहाँ से निकलता है तो कुछ अलग बनेगा। क्या बनेगा वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो H अगर मैं कहाँ से कहता हूँ, अगर H मैं यहाँ पर निकालता हूँ सेकंड वाले से, इस वाले बीच वाले से, तो अगर इस बीच वाले से निकालता हूँ H, है ना, -H, और मैंने इसको येलो कर दिया जहां से निकाला है ना, तो इससे अगर मैं निकालता हूँ, तो इससे मैं निकालता हूँ तो क्या बनेगा, देखो CH3 CH देखो, ये मैंने ऊपर कर दिया और यहाँ से निकल गया। ये बीच वाले से देखो, यहाँ से निकल गया ना बीच वाले से, तो यहाँ से भी तो एक ही हाइड्रोजन निकला, तो ये भी प्रोपाइल है। अब एक हाइड्रोजन निकलता है तो प्रोपाइल होता है ना, प्रोपेन से देखो ये वाला भी क्या बना, प्रोपाइल, जब यहाँ से निकला था एक हाइड्रोजन निकला प्रोपाइल, और येलो वाला निकला वो भी प्रोपाइल। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये तो आप लोग कह सकते हो नॉर्मल प्रोपाइल, सिंपल है, और ये देखो सेकंड कार्बन का CH3 आ गया, जैसे कह सकते हैं आइसोप्रोपाइल। सर आपने कहा था नॉर्मल और आइसो 4 के लिए आएगा, बेटा वो एल्कीन बोला था, रेडिकल नहीं बोला। रेडिकल में आ सकता है, रेडिकल में 3 के लिए भी आ सकता है, क्लियर है। लेकिन नियो तो 5 से कम में आएगा ही नहीं, है ना। तो प्रोपेन तो देखो मैंने नॉर्मल यहाँ पर सिंपल लिखा है ना प्रोपेन, लेकिन जो इसका रेडिकल बना है वो नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। तो दो चीजें याद रखिए, प्रोपेन में एक हाइड्रोजन अगर टर्मिनल से निकलता है तो नॉर्मल प्रोपाइल, और अगर बीच वाले से निकलता है तो इसे क्या बोल देंगे, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, तो ये नोट कर। एक दो बार चीजें पढ़ेंगे, चीजें आसान हो जाएगी। मैं बार बार आप लोगों को याद करवाऊंगा, है ना। पहली बार है तो अजीब लग रहा होगा थोड़ा सा, और एक दो बार करेंगे चीजें कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप। इस लेक्चर को, एक दो लेक्चर को अच्छे से लें, क्योंकि ये कॉमन नेम ड्राइव नेम में थोड़ा सा ऐसा होता है ना, बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसान एकदम, बहुत सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट लेते हैं अब हम लोग, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन की देखो दो कंडीशन बनी। अगर मैं फोर्थ में क्या लेता हूँ, ब्यूटेन, ब्यूटेन होता है 4 कार्बन के लिए, है ना? तो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, ये होता है ब्यूटेन। अब इसमें पहली कंडीशन लेता हूँ ए कंडीशन मैंने क्या लिया, CH3 CH2 CH2 CH3, बिल्कुल सिंपल चैन, इसे बोल दिया नॉर्मल ब्यूटेन। तो एक तो नॉर्मल ब्यूटेन की कंडीशन आ गई, और बी कंडीशन किसकी बनेगी बताओ, CH3 CH CH3 और CH3। देखो ये भी तो ब्यूटेन है, लेकिन ये कौन सा ब्यूटेन है, आइसो ब्यूटेन। तो C4H10 जो ब्यूटेन होता है उसमें दो कंडीशन होती है, एक नॉर्मल ब्यूटेन की और एक आइसो ब्यूटेन की। अब देखो मैं हाइड्रोजन निकालता हूँ, अब मैं केवल एल्काइल बनाऊंगा, बाकी वाले नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इतना डेप्थ में नहीं जाएगा वो, किसी कोई सा भी एग्जाम हो अपना, है ना। तो अगर मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन निकाला, तो एक ही हाइड्रोजन निकाला, तो हाइड्रोजन निकालने के दो तरीके हैं। या तो हाइड्रोजन देखो मैं यहाँ से निकालता हूँ, अगर यहाँ से निकालता हूँ या यहाँ से निकालता हूँ, फर्स्ट या लास्ट है, तो दोनों सेम कंडीशन बनेगी। तो क्या बनेगा यहाँ पर देखो, ये बनेगा CH3 CH2 और CH2 बनेगा, ये वैलेंसी फ्री होगी। तो ब्यूटेन से बन गया ब्यूटाइल, और नॉर्मल चैन आ रही है तो इसे बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल। नॉर्मल ब्यूटाइल, क्लियर है। और सेकंड कहां से निकल सकता है हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन से। तो इस वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकला, एक ही हाइड्रोजन निकालना है ना, तो CH3 CH2 CH, और यहाँ पर क्या आ गया, CH3। ग्रीन वाले से तो निकाल दिया, अब हम लोग किससे निकाल रहे हैं, येलो वाले से। अब येलो वाले से निकाला तो ये भी बताओ, एक निकला है तो ब्यूटाइल है कि नहीं है। लेकिन इस ब्यूटाइल को अब हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच है, एक इधर और एक इधर, दो कार्बन से अटैच है। तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, 2 डिग्री ब्यूटाइल। इसे हम लोग क्या बोल देंगे, 2 डिग्री ब्यूटाइल, 2 डिग्री
ब्यूटाइल, या फिर इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी ब्यूटाइल। इंपॉर्टेंट। तो ब्यूटेन की दो कंडीशन बनी, टर्मिनल से निकल रहा है तो नॉर्मल ब्यूटाइल, और बीच में से निकल रहा है तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी दो कार्बन से अटैच है ना, इसे बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसी तरह आइसोब्यूटेन में भी देखो क्या क्या कंडीशन बनी। तो आइसोब्यूटेन की अगर मैं कंडीशन की बात करूं, तो हाइड्रोजन निकाल रहा हूं, तो अगर मैं हाइड्रोजन देखो कहां से निकालता हूँ, लेफ्ट से निकालता हूँ, राइट से निकालता हूँ, ऊपर से निकालता हूँ, आप देखना तीनों में सेम कंडीशन बनेगी, है ना। लेफ्ट राइट या ऊपर से निकालता हूँ, तीनों में सेम कंडीशन बनेगी क्या, ये बनेगा CH3 CH CH3 CH2 और ये निकल गया। अब देखो आइसोब्यूटेन है, अब जब टर्मिनल से निकाला आप लोगों ने तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला, तो ये क्या बन गया, आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटेन से क्या बन गया, आइसोब्यूटाइल। देखो सेकंड नंबर कार्बन पर CH3 है, अगर यहाँ पर देख रहे हो फर्स्ट सेकंड, सेकंड पर क्या है CH3, तो CH3 सेकंड पर आ गया तो कौन सा ग्रुप हो गया, आइसो, है ना। नेक्स्ट देखो, अगर हाइड्रोजन मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ, येलो वाला करता हूँ मैं। तो हाइड्रोजन अगर मैं कहाँ से निकालता हूँ, यहाँ से। तो अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ से निकालता हूँ तो क्या बनेगा, CH3 C CH3 CH3 और यहाँ से निकल गया। अब आपको लग रहा है कि सर देखो एक दो तीन, तीन है और सेकंड पर क्या है, CH3 ग्रुप, CH3 तो ये भी आइसो है, इसको नहीं बोलेंगे यहाँ पर। अब एक्चुअली में इसका क्या नाम देंगे, ये जो कार्बन जो मैंने येलो किया है, ये कितने कार्बन से अटैच है, तीन से, तो इसका नाम हम लोग क्या देंगे, 3 डिग्री ब्यूटाइल। 3 डिग्री ब्यूटाइल, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, क्लियर। तो अब सभी बच्चे देखो, देखो ब्यूटेन में दो कंडीशन बनी थी, एक सिंपल नॉर्मल ब्यूटेन की और एक आइसोब्यूटेन की। नॉर्मल ब्यूटेन से जब हाइड्रोजन निकाला तो दो कंडीशन बनी, नॉर्मल ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल। और जब आइसोब्यूटेन से निकाला तो दो कंडीशन बनी, आइसोब्यूटाइल और 3 डिग्री ब्यूटाइल। एक दो बार आप लोग लिखें और करें तो चीजें याद हो जाएंगी। तो नॉर्मल ब्यूटेन से ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। हो गया, बिल्कुल आसान है। नॉर्मल ब्यूटेन से नॉर्मल ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल, और आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। दो दो कंडीशन बनी है, ब्यूटेन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग किस पर, पेंटेन पर। पेंटेन वाला आप लोगों को करना है, अगर आप नीट के स्टूडेंट है तो शायद आप लोगों के पास अगर टाइम नहीं है तो आप लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन IIT के स्टूडेंट है तो आपको करना ही करना पड़ेगा ना। नीट वाले रिस्क ले सकते हैं पांच वाले में, क्योंकि पांच वाले में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है ना। तो ये हो गया ब्यूटेन। और फाइव वाले में अगर मैं चलूँ तो फाइव वाला जो होगा वो क्या होगा, पेंटेन। तो पेंटेन जो होता है वो होता है C5H12। ठीक है, अब पेंटेन में क्या क्या कंडीशन बनेगी, सबसे पहले हम लोग एक लीनियर चैन ले लें अगर, तो क्या बनेगा यहाँ पर, देखो ए पॉइंट मैंने ले लिया लीनियर वाला, ये हो गया CH3 CH2 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 CH3। इसे बोलते हैं हम लोग नॉर्मल पेंटेन। तो अगर मैंने एक लीनियर चैन ली थी तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल पेंटेन। क्लियर है। तो एक तो हो गया यहाँ पर नॉर्मल पेंटेन। एक क्या कंडीशन बनेगी यहाँ पर, देखो बी कंडीशन। अगर मैं आइसो वाला ले लूँ, CH3 CH CH3 CH2 और CH3, तो ये कौन सी कंडीशन बन गई, सेकंड कार्बन पर CH3 आइसो की, तो ये हो गया आइसो पेंटेन। तो एक तो नॉर्मल पेंटेन हो गया, एक आइसो पेंटेन, और आप काउंट करो 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है ना। और एक क्या कंडीशन बन सकती है, एक कंडीशन बन सकती है CH3 और CH3। देखो सेकंड कार्बन पर दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, सेकंड कार्बन पर दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं नियो। नियो, सेकंड कार्बन पर 1 2, ये हो रहा है 1 2, सेकंड पर दो लगे हुए हैं, नियो। तो देखो पांच पेंटेन में तीन कंडीशन बनी, नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन और न्यू पेंटेन। तो ये कंडीशन अब हम लोग देखेंगे इनमें क्या क्या बनेगा। पहले वाले में देखते हैं हम लोग, है ना। तो पहले वाले में देखो हाइड्रोजन निकलने की कंडीशन क्या है। तो पहले वाले में अगर हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकले या फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकले, दोनों का मतलब सेम है, जो मैंने अभी अभी ग्रीन किए दोनों का सेम है। तो कहीं से भी निकाल दो, ये हो गया CH3 CH2 CH2 और CH2, यहाँ से निकला। तो इसे हम लोगों ने बोल देंगे नॉर्मल पेंटाइड। सिंपल है ना, नॉर्मल पेंटाइड। फिर हाइड्रोजन कहाँ से निकल सकता है, देखो फिर हाइड्रोजन निकल सकता है यहाँ से, यहाँ से सेकंड और यहाँ से सेकंड, कहीं से भी निकले दोनों का मतलब सेम है ना। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH3 CH2 CH2 CH निकल गया, और ये क्या हो जाएगा CH3। फिर हाइड्रोजन एक और कहाँ से निकल सकता है,
अभी मैंने यहाँ से निकाल दिया, येलो वाला है ना, ये यहाँ से निकाल दिया। एक और कहाँ से निकल सकता है हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर एक निकल सकता है यहाँ बीच से, है ना। तो अगर मैं बीच से हाइड्रोजन निकालता हूँ तो फिर क्या बनेगा, एक और हाइड्रोजन यहाँ पर निकल सकता है, CH3, CH2, CH, CH2, CH3। तो यहाँ से भी निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। तो एक हाइड्रोजन निकल सकता है यहाँ से। तीन कंडीशन बनी कि नहीं बनी, बिल्कुल बन गई। तो ग्रीन वाला जो मैंने निकाला, फिर येलो वाला निकाला, और फिर ये डार्क कलर वाला निकाला मैंने, है ना। तो इन तीनों कलर में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, पहले वाले का तो बन गया नॉर्मल पेंटाइल, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब येलो वाला देखो, येलो वाला अगर आप लोग देखते हैं यहाँ से, तो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक लेफ्ट में और एक राइट में, तो ये हो गया सेकेंडरी। तो इसका नाम हो गया सेकेंडरी पेंटाइल या 2 डिग्री पेंटाइल, निकल रहा है ना। तो इसका नाम क्या हो गया, सेकेंडरी पेंटाइल, 2 डिग्री पेंटाइल या फिर सेकेंडरी पेंटाइल, 2 डिग्री पेंटाइल। नीचे वाला देखो, नीचे वाला भी दोनों तरफ से जुड़ रहा है, दो कार्बन से, तो इसका नाम भी क्या हो गया, 2 डिग्री पेंटाइल। अब तो सेकेंडरी पेंटाइल, ऊपर वाला ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों सेम है, अलग अलग है, अलग अलग है। इसमें हाइड्रोजन निकला है सेकंड से और उसमें हाइड्रोजन निकला है थर्ड से, बीच वाले से निकला है यहाँ पर बिल्कुल। तो दोनों को तो सेकेंडरी पेंटाइल आप बोल नहीं सकते। ऊपर वाला नॉर्मल पेंटाइल हो गया और नीचे वाला दो सेकेंडरी पेंटाइल हो गया ना। अब इनमें आपको क्या करना है, सुनना ध्यान रहे। अब इनमें क्या करना है आप लोग, अगर मैं इस वाले ग्रुप को देखो, जिसको मैंने स्टार लगाया है, जिसको मैंने क्या लगाया, स्टार। तो स्टार वाले ग्रुप को अगर आप लोग देख रहे हो, तो यहां पर आप देख रहे हो ये वाला पूरा ग्रुप अलग है, ये वाला पूरा ग्रुप अलग है। इस कार्बन पर एक क्या जुड़ा हुआ है, एच जुड़ा हुआ है, और एक नीचे जुड़ा है कुछ भी। तो इस कार्बन पर चारों ग्रुप अलग है। एक ये पूरा 3 कार्बन का है, राइट में एक कार्बन का है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ और एक नीचे जो जुड़ेगा, जो हटा है हाइड्रोजन। तो चारों ग्रुप अगर अलग है तो इसे बोलते हैं एक्टिव। क्या बोलते हैं, एक्टिव। तो इसका नाम हम लोग बोल देंगे एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। तो इसका नाम हम लोग क्या बोल देंगे, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। अगर सारे ग्रुप अलग हैं तो क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर कार्बन पर सारे ग्रुप अलग है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एक्टिव। तो इसका नाम हो गया एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। जबकि यहाँ पर देखो, इस वाले कार्बन पर देखो, ये 2 कार्बन का, ये भी 2 कार्बन का, सेम आ गए कि नहीं आ गए। कहीं पर भी देख लें, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 ग्रुप सेम हो गए लेफ्ट राइट में, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, कहीं पर भी एक्टिव की कंडीशन नहीं बन रही है। एक्टिव मतलब सारे ग्रुप अगर अलग है तो एक्टिव की कंडीशन बनेगी, है ना। तो अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं नॉर्मल पेंटाइल में 3 कंडीशन बनी, नॉर्मल पेंटाइल, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल और सेकेंडरी पेंटाइल। क्लियर है, एक दो बार बोलेंगे चीजें याद हो जाएंगी, है ना। नॉर्मल पेंटाइल, एक्टिव सेकेंडरी। एक्टिव कब आता है, जब एक पर्टिकुलर कार्बन से सारे ग्रुप अलग हो। तो इस वाले में थे कि नहीं थे, बिल्कुल। नेक्स्ट आता आइसोपेंटेन पे। तो आइसोपेंटेन की कंडीशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखो कौन कौन सी बनती है। तो आइसोपेंटेन की अगर मैं कंडीशन बनाऊं तो यहाँ पर एक कंडीशन क्या बनेगी, CH3, CH, CH3, CH2 और CH2। यहाँ से हट गया, तो एक जैसे मैंने यहाँ से हटा दिया, इधर से हट गया यहाँ से, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो गया, आइसोपेंटेन था। अब यहाँ पर भी 1 2 सेकंड कार्बन पर देखो क्या है, CH3 ग्रुप, तो ये भी आइसो है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटाइल। तो इसका नाम हो गया आइसोपेंटाइल। इसमें कोई दिक्कत नहीं हाइड्रोजन निकालने में ना। सेकंड हाइड्रोजन देखो कहाँ से निकाला मैंने, सेकंड हाइड्रोजन निकाला मैंने यहाँ से, क्लियर, इधर से। तो अगर मैं इधर से निकालता हूँ तो क्या बनेगा, मतलब सभी से एक ही निकाल रहा हूँ, सारे पेंटाइल ही। CH3, CH, CH3, CH यहाँ से निकाल दिया, और क्या बन गया, CH3 सेकंड वाला यहाँ से निकाल दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कहाँ से निकाला देखो मैंने, नेक्स्ट वाला मैं निकाल रहा हूँ कहाँ से, यहाँ से, ये वाला निकाल दिया मैंने। क्लियर, तो ये वाला अगर मैंने निकाला तो क्या बनेगा यहाँ पर बताओ, ये हाइड्रोजन निकाला तो ये बनेगा CH3, C, CH3, CH2, CH3, और ये निकल गया, तो ये वाला मैंने मार्क कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। और नेक्स्ट वाला कहाँ से निकल सकता है बताओ, नेक्स्ट वाला, अब ये वाला और ये वाला, आप लोग कर कर देखना, यहाँ से दोनों से कहीं से भी हाइड्रोजन निकालो, दोनों की कंडीशन क्या बनेगी, सेम बनेगी। कहीं से भी हाइड्रोजन निकालो, दोनों की कंडीशन क्या बनने वाली है, सेम बनने वाली है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से मैंने निकाल दिया, तो यहाँ से निकालूं या फिर यहाँ से निकालू, रिमूव करो, दोनों से कंडीशन क्या बनेगी, सेम, करके देखना आप लोग, है ना।
तो ये क्या बन गया, यहाँ से निकाल दिया CH2, CH, CH3, CH2, CH3। क्लियर है? तो चार कंडीशन यहाँ पर बनती है, जो आप लोग एक कौन सा वाला, एक ग्रीन वाला, एक येलो वाला, एक पिंक वाला और एक ब्लू वाला है ना, चार कंडीशन यहाँ पर बनी है, तो आप लोग देख सकते हैं ना। अब देखो सिंपल वाला निकाला, जो ग्रीन वाला निकाला उसे बोल दिया आइसोपेंटाइल, उसे बोल दिया हम लोगों ने आइसोपेंटाइल। नेक्स्ट देखो, जब मैंने यहाँ से निकाला, इस वाले से निकाला, क्लियर है, तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो कार्बन से, क्योंकि इसको आइसोपेंटाइल तो बोल नहीं सकता, 1 2 सेकंड कार्बन पर CH3 ग्रुप जुड़ा है, मतलब आइसो बोल सकता हूँ, लेकिन आइसोपेंटाइल ऊपर वाले को बोल दिया। अब ऊपर वाले को जब मैंने आइसोपेंटाइल बोल दिया, तो इसको तो अब मैं बोल नहीं सकता ना आइसोपेंटाइल वापस से। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो आपको पता लग गया, सेकंड पर CH3 लिखा हुआ है, मतलब आइसोपेंटाइल तो होगा, लेकिन इसके साथ कुछ और भी आएगा, दो ग्रुप तो आइसोपेंटाइल के हो नहीं सकते। तो ये हो गया आइसोपेंटाइल, है ना, आइसो ग्रुप तो दिख ही रहा है यहाँ पर। लेकिन बताओ ये वाला कार्बन देखो वापस से एक्टिव हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। ये लेफ्ट वाला ग्रुप अलग है, राइट वाला ग्रुप अलग है, एक हाइड्रोजन और एक नीचे जो वैलेंसी फ्री हुई है, सारे अलग है, सारे अलग है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक्टिव, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्टिव आइसोपेंटाइल, एक्टिव आइसोपेंटाइल। क्लियर है? तो आइसोपेंटाइल में दो बन गए, आइसोपेंटाइल सिंपल और एक एक्टिव आइसोपेंटाइल। नीचे वाला देखो, अब नीचे वाला अगर आप लोग देख रहे हो, तो नीचे वाले में क्या है, देखो तीन अलग जुड़े हुए हैं, ये पिंक वाले से, एक दो तीन, तीन अलग जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्शरी पेंटाइल, तीन जुड़े हुए हैं ना, इसका नाम क्या हो गया, टर्शरी पेंटाइल या फिर 3 डिग्री पेंटाइल। और लास्ट वाला आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ये आप लोगों को यहाँ से हटाया तो पेंटाइल, यहाँ से हटाया तो पेंटाइल तो है ना, लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, पांच कार्बन की अगर चयन हो, पांच कार्बन की अगर चयन हो और ये ऐसा हो, ये आइसोपेंटेन है कि नहीं है, तो अगर यहां से रिमूव हो रहा है, अगर ग्रुप यहां से रिमूव हो रहा है, तो इसे बोलते हैं आइसोपेंटाइल। लेकिन अगर पांच कार्बन की चयन हो और ग्रुप यहां से, ये जहां पर CH लगा है, CH लगा है, वहां से हट रहा है, तो इसे बोलते हैं एक्टिव पेंटाइल, एक्टिव पेंटाइल। अच्छे से याद कर लो, अगर पांच कार्बन आइसोपेंटेन हो गया, यहां से हट रहा है तो आइसोपेंटाइल, और इधर से हट रहा है तो एक्टिव पेंटाइल, राइट से हट रहा है आइसोपेंटाइल, लेफ्ट से हट रहा है एक्टिव पेंटाइल, तो ये यहां से हट रहा है लेफ्ट से, तो इसका नाम क्या हो गया, एक्टिव पेंटाइल। एक्टिव पेंटाइल, एक्टिव क्यों, किसके रेस्पेक्ट में, देखो कहीं पर भी देख लो एक्टिव बनना चाहिए, सारे ग्रुप अलग होने चाहिए। अगर मैं इसको स्टार करूं, तो देखो ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है और एक एच अलग है, तो सारे अलग हो गए, तो ये कौन सी कंडीशन बन गई, एक्टिव की, तो इसका नाम हो गया एक्टिव पेंटाइल। क्या हो गया, एक्टिव पेंटाइल। तो मैं वापस से बता देता हूँ, ये दो चीजें आप लोग अच्छे से याद कर लो, अगर आप लोग IIT दे रहे हैं तो स्पेशली याद करना ही करना पड़ेगा, मैं क्या बता रहा हूँ सुनना ध्यान से। अगर कंडीशन ऐसी हो आइसोपेंटेन की, ये है आइसोपेंटेन, अगर इस आइसोपेंटेन में यहां से हटा, रेडिकल यहां से बना, तो इसे बोल देते हैं आइसोपेंटाइल। और अगर ये जो आइसोपेंटेन था, इसमें रेडिकल यहां से हटेगा, तो इसे बोल देते हैं एक्टिव पेंटाइल। ये एक दो बार लिखो, चीजें क्या हो जाएंगी याद, आइसोपेंटाइल एक्टिव पेंटाइल, आइसोपेंटाइल एक्टिव पेंटाइल। क्लियर है? तो ये एक दो बार करोगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, आप लोगों को याद हो जाएंगी। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कैसे याद करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आइसोपेंटेन में चार बन गया ना, अब पता लग गया, ये आप लोगों को एक दो बार लिखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास, है ना। और लास्ट आता है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में देखो एक ही कंडीशन है, हाइड्रोजन कहीं से भी हटाओ सेम बनेगा, हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, सेम कंडीशन। बीच से हटा ही नहीं सकते क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं, तो हाइड्रोजन कहीं से भी हटा दो चारों में से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी सेम कंडीशन बनेगी, CH3 और CH2, और यहाँ से मैंने हटा दिया, तो नियो पेंटेन से क्या बन जाएगा, नियो पेंटाइन। क्लियर है? तो एक चीज तो बच्चे यहाँ पर ध्यान रखें, दिमाग ना लगाएं, अगर पांच कार्बन का है, पांच कार्बन से तीन चीजें बनी, या तो नॉर्मल पेंटेन, या फिर क्या बना आइसोपेंटेन, या फिर क्या बना न्यू पेंटेन। अब हाइड्रोजन अगर न्यू पेंटेन से हट रहा है तो न्यू पेंटाइल बनेगा, बाकी में न्यू नहीं आएगा। तो जब नॉर्मल पेंटेन बनाया तो कहीं से भी तीन कंडीशन थी हाइड्रोजन हटाने की, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, नियो नहीं बनेगा, नॉर्मल पेंटेन से नियो नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ से हटाया तो क्या बोल दिया, नॉर्मल पेंटाइन, यहाँ से हटाया तो बोल दिया एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, यहाँ से हटाया तो बोल दिया सेकेंडरी पेंटाइल। क्लियर है? ऐसे यहाँ पर भी कंडीशन बनी थी, चार कंडीशन, आइसोपेंटाइल, एक्टिव आइसोपेंटाइल, टर्शरी पेंटाइल और एक्टिव पेंटाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नियो पेंटेन से न्यू पेंटाइल बन गया। तो ये सारे जो हम लोगों ने पढ़े हैं वो पढ़े हैं, वो पढ़े हैं एल्केन के। तो जिस भी बच्चे को यहाँ पर नोट करना है वो नोट कर ले। तो आप लोगों को प्रोपेन तक आप लोगों ने नोट कर लिया था, ब्यूटेन वाला नोट कर लें।
तो मैंने कहा था ना, 4 कार्बन से कम में नियो सोचना ही नहीं है। 4 कार्बन से कम में नियो सोचना ही नहीं है। तो ब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, चार से दो बने थे। ब्यूटेन से ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल। तो चार तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पांच वाले को एक दो बार लिखोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। तो यहाँ पर शॉर्ट में आप लोग बना भी सकते हो ना। क्या, चार में दो कंडीशन बनी, नॉर्मल ब्यूटेन, तो नॉर्मल ब्यूटेन से दो बना है। या तो बना है नॉर्मल ब्यूटाइल 4 कार्बन में, है ना, या फिर बना है सेकेंडरी ब्यूटाइल। कितना आसान, दो ही तो कंडीशन बनी है। और आइसोब्यूटेन अगर आपके पास है तो इसमें भी दो कंडीशन बनी है, या तो आइसोब्यूटाइल, तो चार तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या फिर टर्शी ब्यूटाइल। आपको दिमाग ही नहीं लगाना, दो चीजें याद रखनी। पांच वाले में मैंने आपको बता दिया है। नॉर्मल है, कार्बन चैन अगर सिंपल है तो आप लोग कर ही सकते हो। यहाँ पर तीन कंडीशन बनी है, नॉर्मल पेंटाइल की, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल की और सेकेंडरी पेंटाइल की, है ना। आइसो में आइसो पेंटाइल की, एक्टिव आइसो पेंटाइल की, टर्शी आइसो पेंटाइल, टर्शी पेंटाइल या फिर एक्टिव पेंटाइल, नोट कर लो। थोड़ा आप लोगों को लगेगा सर ये क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर मुझे सुनेंगे अच्छे से तो ये ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाएंगी आप लोगों को, है ना। एक दो बार घर पर प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। कोई भी चीजें डिफिकल्ट नहीं है, एक दो बार करेंगे चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। तो मैं आपको बार बार दोबारा बता दूं, मैंने एक चीज बता दी है, आइसो की अगर कंडीशन है, ये आइसो की कंडीशन है, अगर यहां से हट रहा है तो आइसो पेंटाइल, और अगर यहां से हट रहा है तो एक्टिव पेंटाइल। इधर से आइसो, इधर से एक्टिव। बाकी आप लोग एक दो बार करेंगे चीजें याद हो जाएंगी। हाँ, नियो पेंटेन से नियो पेंटाइल बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये किसका था, एल्कीन का। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया एल्कीन के लिए। इसी तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं रेडिकल किसके, एल्कीन के भी और एल्काइन के भी। तो हम लोग रेडिकल पढ़ते हैं किसके, एल्कीन के, है ना। तो ये एल्कीन के कंप्लीट हो गए। अब किसके पढ़ेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ये थे एल्कीन के रेडिकल, है ना, रेडिकल्स ऑफ एल्कीन। तो सेकंड हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेडिकल्स ऑफ एल्कीन। रेडिकल ऑफ एल्कीन, इनके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और आसान भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को अच्छे से जो करना है वो किसका करना है, एल्कीन का। एक दो बार आप लोग अच्छे से करें। लेक्चर भी देख रहे हो तो पहले लेक्चर को रोक कर एल्कीन का अच्छे से दो तीन बार पढ़ेंगे, है ना। फिर एल्कीन और एल्काइन पर आएंगे। तो हम लोग किस पर चल रहे हैं, एल्कीन पर। किस पर चल रहे हैं, एल्कीन पर। तो एल्कीन का कैसे बनेगा समझ आते हैं यहाँ पर। तो एल्कीन में आप लोग क्या करोगे, जो एल्कीन है उसका ई हटाकर वाई एल लगा दोगे, ई हटाकर वाई एल लगा दोगे। जैसे एल्कीन से रेडिकल बनाना है, तो अगर आपके पास एल्कीन है, ये एल्कीन है, ठीक है, कोई भी एल्कीन है, तो उससे जब हम लोग क्या बना रहे हैं, रेडिकल बना रहे हैं, तो यहां पर क्या करोगे आप लोग, जब एच हटाओगे तो एल्कीन है ना, एल्कीन था उसका ई हटा दो और वाई एल लगा दो रेडिकल बनाने के लिए। तो ये बन जाएगा एल्कीनिल या एल्कीनाइल। तो एल्कीन से जब रेडिकल बनाना होता है तो ई हटाकर क्या लगा देते हैं, वाई एल। एल्केन का आपको पता है एल्काइल होता है, एल्केन का एल्काइल होता है। एल्कीन से बनाना है रेडिकल, हाइड्रोजन हटाना है, तो ई हटाकर क्या लगा दोगे, वाई एल। ई हटाकर क्या लगा दोगे, वाई एल। तो यहाँ पर बन जाएगा एल्कीनाइल। जैसे अब मैं क्या कहूँ, जैसे मेरे पास क्या है, आपके पास है आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच, क्लियर है, ये एल्कीन है। अब इसका रेडिकल बनाना है, हाइड्रोजन निकाल के क्या बना, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, और ये हट गया, क्लियर है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ, तो एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो इसे क्या बोल देंगे हम, एल्काइल, एल्कीनाइल। क्या बोल देंगे, एल्कीनाइल। क्या बोल देंगे, एल्कीनाइल। कर सकते हो कि नहीं कर सकते, इसे क्या बोल देंगे, एल्कीनाइल, है ना। इसमें भी बहुत सारी कंडीशन बनती है। तो अगर मैं एक हाइड्रोजन हटाऊंगा सेम का, तो एल्कीनाइल। अगर मैं दो हटा रहा हूँ सेम से, तो एल्कीलाइलिडीन। तीन हटा रहा हूँ तो क्या बन जाएगा, एल्काइलिडाइन। तो ये आप लोग किस तरीके से कर सकते हो, देखो मैं आप लोगों को और सिंपल तरीके से बताता हूँ। तो इसको इस तरीके से पढ़ो, सिंपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फिर बना बना कर देखेंगे। अगर एल्कीन है, एक निकाला तो क्या बन जाएगा, ई हटकर वाई एल, एल्कीनाइल। एक और हाइड्रोजन हटाया सेम कार्बन से, है ना, सेम कार्बन। तो सेम कार्बन से हटाया तो क्या बन जाएगा,
एल्कीनाइलिडीन। क्या बन जाएगा? एल्कीनाइलिडीन। एक और हटाया सेम से, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? एल्कीनाइलिडाइन। बताया था, सेम से हटाया, तो सेम कार्बन से हटाया, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग आईआईटी के हो या फिर नीट के हो, ये करने की जरूरत नहीं है। आप तो ये याद रखें, एल्कीन से अगर एच हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा? एल्कीनाइल। है ना? जैसे मैं आप लोगों को बनाकर दिखाता हूँ। तो अगर डबल बॉन्ड बनाना है, तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए आप लोगों को, अगर आप लोगों को क्या बनाना है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड कैसे बनाएंगे देखो। तो एल्कीन से बनाना है, एच हटा दो, ई हटाकर वाई लगा दो, एल्कीनाइल, बस इतना याद है ना। तो पहला हम लोगों ने लिया इथीन। इथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। दो कार्बन है और डबल बॉन्ड है, तो ये इथीन। इससे हाइड्रोजन हटाया, क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ से हट गया। तो ये क्या बन गया अपने पास? ये बन गया, ई हटाकर वाई लगा दूंगा, तो इथेनाइल। क्या बन जाएगा ये? इथेनाइल। क्या बन जाएगा ये? इथेनाइल। अगर एक से ही हटा दूंगा, आगे देखो दोबारा, यहाँ पर मैंने एक और हाइड्रोजन हटा दिया, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड C, और यहीं से हटा दिया एक से, तो क्या बन जाएगा? इथीन था, तो क्या बन जाएगा? इथिनाइलिडीन। इथिनाइलिडीन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ? क्रॉस कर रहा हूँ। तो जिसको क्रॉस कर रहा हूँ वो करने की आप लोगों को जरूरत नहीं, बस आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो इथीन हो गया। नेक्स्ट क्या है? प्रोपीन। अब प्रोपीन से अगर मैं बनाऊं, तो प्रोपीन क्या होता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH। ये प्रोपीन होता है कि नहीं होता है? देखो इसको मैं और किस तरीके से लिखूं, इस तरीके से लिखूंगा और ज्यादा सही। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH और CH। क्लियर है? ये आपके पास क्या है? ये आपके पास था प्रोटीन। क्या था? प्रोटीन। अब मैं यहाँ से क्या निकाल रहा हूँ? हाइड्रोजन। क्या निकाल रहा हूँ यहाँ से? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन निकालने की कंडीशन क्या है? हाइड्रोजन निकालने की तीन कंडीशन अगर आता देख रहे हैं, कंडीशन कौन कौन सी है? देखो, हाइड्रोजन अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ, तो यहाँ से निकालता हूँ तो हाइड्रोजन क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड CH और CH बनेगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकालता हूँ। दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन निकालने की? अगर मैं इस वाले टर्मिनल से निकालता हूँ तो ये अलग है। क्लियर है? इधर से निकाल रहा हूँ, तो ये हाइड्रोजन निकाला, तो बताओ क्या बना कंडीशन? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, और ये बन गया। इधर से दोनों कंडीशन बन गई। डबल बॉन्डेड से निकला था और यहाँ पर CH3 से निकला, दोनों लगे। और तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है बताओ? यहाँ पर मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन निकाला किससे? इस वाले से, ये भी अलग है। तो अगर मैं इस वाले से निकालूंगा, तो तीसरी कंडीशन यहाँ पर क्या बनेगी हाइड्रोजन निकालने की? ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और S तो निकल जाएगा ना सेकेंड वाले से, ना CH डबल बॉन्ड सी निकल गया, और इसको CH3 को ऊपर, ग्रीन वाले को ऊपर लिख दिया इस तरीके से ना। अब देखो ये क्या था, ये आपको पता है कि ये था प्रोपीन, है प्रोपीन। अब प्रोपीन से अगर हाइड्रोजन निकला है, तो आपको पता है, ये तो आपको पता है कि क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है प्रोपीनाइल। एक ही तो निकला है, तो प्रोपीन लिखो और ई हटाकर क्या लगा दो? वाई एल, तो ये भी बनेगा प्रोपीनाइल। ये भी क्या बनेगा? प्रोपीनाइल, क्योंकि तीनों से एक ही हाइड्रोजन निकला है, तीनों कंडीशन ही सेम है। ये भी क्या बनेगा? प्रोपीनाइल। तो बनने वाले तो प्रोपीनाइल है। लेकिन यहाँ पर देखो, फर्स्ट वन और टू, सेकंड पर CH3 ग्रुप आ गया, तो ये क्या बन गया? आइसोप्रोपीनाइल। तो ये तो इसका काम तो खत्म हो गया, आइसोप्रोपीनाइल। अब जो पहले वाला और दूसरे वाला है, दोनों प्रोपीनाइल है कि नहीं है? अब इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करोगे? जहां से वैलेंसी फ्री हुई है, यहाँ से वैलेंसी फ्री हुई है ना, तो जहां से वैलेंसी फ्री होती है उसको देते हैं नाम अल्फा। क्या नाम देते हैं? अल्फा। जहां से वैलेंसी फ्री हुई है उसको क्या नाम देते हैं? अल्फा। जहां से नाम वैलेंसी फ्री हुई है, अल्फा। तो जहां से वैलेंसी फ्री हुई उसको नाम दिया अल्फा, तो इसका नाम बन जाएगा अल्फा प्रोपिनाइल। अब जहां से वैलेंसी फ्री हुई है उसको देते हैं अल्फा, तो डबल बॉन्ड अल्फा पोजीशन पर ही तो आ रहा है, तो क्या बन जाएगा? अल्फा प्रोपिनाइल। यहाँ पर देखो नीचे वाले में क्या किया, जहां से वैलेंसी फ्री हुई उसको दिया अल्फा, नेक्स्ट वाले को दिया बीटा। अब मुझे बताओ, जो डबल बॉन्ड है वो किस पोजीशन पर आ रहा है? बीटा पोजीशन पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बीटा प्रोपिनाइल। तो मतलब प्रोपीन से अगर एक हाइड्रोजन निकले, कहीं से भी निकले, एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो ई हटकर वाई एल लगेगा, तो वो बनेगा प्रोपीनाइल। अब थर्ड कंडीशन में तो डायरेक्ट पता लग रहा है आइसोप्रोपीनाइल है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में क्या है? अल्फा प्रोपीनाइल और बीटा प्रोपीनाइल। जहां से वैलेंसी फ्री हुई उसको क्या नाम देते हैं? अल्फा। तो डबल बॉन्ड अगर पहले पर ही आ गया तो ये हो गया अल्फा, और डबल बॉन्ड अगर दूसरे पर आया तो इसे क्या बोल दिया हम लोगों ने? बीटा। क्लियर है? बीटा प्रोपीनाइल। बीटा प्रोपीनाइल को हम लोग एक और नाम देते हैं एलाइन।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एलाइल। बीटा प्रोपिनाइल को क्या नाम देते हैं? एलाइल। अभी मैं ये याद करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो बीटा प्रोपिनाइल को हम लोग क्या बोलते हैं? एलाइल। इसी तरह जो ऊपर लिखा था इथिनाइल, इथिनाइल को बोलते हैं विनाइल। इथिनाइल को क्या बोलते हैं? विनाइल। तो इथिनाइल जो होता है विनाइल। तो देखो दो चीजें बताई, इथीन, ई हटाकर क्या लगा दोगे? वाई एल, अगर हाइड्रोजन फ्री हो रहा है इथिनाइल। और प्रोपीन है तो एच निकल रहा है, तो ई हटाकर लगा दोगे वाई एल, तो प्रोपीनाइल। अब प्रोपीनाइल में तीन कंडीशन बनी, एक अल्फा प्रोपीनाइल की, एक बीटा प्रोपीनाइल जिसे एलाइल बोल दिया, और एक आइसो प्रोपीनाइल। क्लियर है? तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। अब सुनना ध्यान से जो मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर साइड में, रट लेना अच्छे से, है ना। जैसे मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, इथीन होता है। अब इससे एक हाइड्रोजन निकला, तो ये जो हाइड्रोजन निकला है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से निकला है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन से निकला है, तो इसे बोलेंगे विनाइल। अगर आपका हाइड्रोजन रिमूव हुआ है डबल बॉन्डेड कार्बन से, डबल बॉन्डेड कार्बन से, इसे बोलेंगे विनाइल। क्या बोलेंगे? विनाइल। क्या बोलेंगे? विनाइल। दो कार्बन है, डबल बॉन्ड है, और यहां से वैलेंसी फ्री हुई, तो इसे बोलेंगे विनाइल। इसी तरह से अगर आपके पास तीन कार्बन है, तीन कार्बन है, डबल बॉन्ड है, और तीसरे कार्बन से वैलेंसी फ्री हो रही है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है, जो नेक्स्ट कार्बन है वो कैसा है? sp। देखो यहाँ पर एक बॉन्ड ये रहा, एक वैलेंसी फ्री है, दो ये रहा, तो चार बॉन्ड है, तो sp3। डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन कहलाता है एलाइलिक कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन होता है ना, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज होता है, उसे बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। तो डबल बॉन्ड का ये जो नेक्स्ट कार्बन है ना, इसे बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन को बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। जो डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन होता है बेटा, जो sp3 होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं एलाइलिक। और डबल बॉन्डेड कार्बन को क्या बोलते हैं? विनाइलिक कार्बन, है ना। तो अगर दो कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो उसे बोलेंगे विनाइल। तीन कार्बन है, डबल बॉन्ड है, और नेक्स्ट वाला sp3 जो है उससे अगर वैलेंसी फ्री हो रही है, तो उसे बोलेंगे एलाइल। तो ये कार्बन हो गया एलाइल। तो विनाइल और एलाइल दोनों याद हो गए होंगे आपको, तो ये सबसे ज्यादा काम आएंगे। दो कार्बन है, डबल बॉन्ड है, उसी से वैलेंसी फ्री हो रही है, तो विनाइल। तीन कार्बन है, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड की नेक्स्ट कार्बन जो कि sp3 उससे वैलेंसी फ्री हो रही है, तो उसे बोलते हैं एलाइल। क्या बोलते हैं? एलाइल। क्या बोलते हैं? एलाइल। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो ये किसका रेडिकल बन गया? एल्कीन का। तो जिसको भी नोट करना है वो नोट कर। तो ये रेडिकल बन गए आपके एल्कीन के। किसके बन गए? एल्कीन के। क्लियर? एल्कीन के। अब इसी तरीके रेडिकल हम लोग देखेंगे किसका? एल्काइन का। तो एल्काइन का कैसे आएगा रेडिकल? देखो, रेडिकल ऑफ एल्काइन, रेडिकल ऑफ एल्काइन, रेडिकल ऑफ एल्काइन। क्लियर? तो एल्काइन का अगर मैं रेडिकल की बात करूं, तो रेडिकल ऑफ एल्काइन क्या होगा? ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी है, आप लोग रोक कर एल्कीन तक देख सकते हैं, फिर ब्रेक लेकर आप लोग एल्कीन और एल्काइन का देख लेंगे ना, और जो आगे बढ़ा हमारा बेंजीन का। रेडिकल ऑफ एल्काइन, एल्काइन में भी ऐसे करेंगे। अगर आपके पास क्या एल्काइन, तो अगर एल्काइन है, उससे हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो ई हटाकर वाई एल लगा दें। तो मैंने पहले लिखा एल्काइन, और ई हटाकर क्या लगा दिया? वाई एल। तो एल्काइनाइल, एल्काइनाइल। तो एल्कीन में ई हटाकर वाई एल लगाया था, रेडिकल बनाया था, तो एल्किनिल या एल्किनाइल। और एल्काइन में हटाया तो एल्काइनाइल, ई हटाकर वाई एल लगा दिया, एल्काइनाइल, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से करेंगे? यहाँ पर ज्यादा हम लोग कुछ करने वाले नहीं है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या होता है आप लोगों को पता है? इथाइन। इथाइन होता है। तो यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन निकालूंगा तो क्या बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C, ये हट गया। तो मैं क्या करूंगा? ई हटाकर वाई एल लगा दूं, ई हटाकर वाई, इथाइनाइल, इथाइनाइल। क्लियर है? ऐसे अगर आपके पास क्या है? CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो दो कंडीशन है, या तो हाइड्रोजन कहाँ से जा सकता है? यहाँ से जाएगा, तो क्या बनेगा बताओ? ये बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये वैलेंसी फ्री। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है? ये वाला निकल गया। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है? ये वाला निकल जाए, क्योंकि बीच वाले पर पास तो है ही नहीं। तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो क्या कंडीशन बनी बताओ? CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बताओ ये क्या था? प्रोपाइन। अब आपको पता है प्रोपाइन से क्या बनेगा? ई हटकर वाई एल लगा दो, तो ये बनेगा प्रोपाइनाइल। ये भी क्या बनेगा? प्रोपाइनाइल। अब मैंने बताया था जो वैलेंसी फ्री होती है उसको नाम देते हैं अल्फा। तो ट्रिपल बॉन्ड अल्फा पोजीशन पर आ गया, तो ये बन गया अल्फा प्रोपाइनिल, प्रोपाइनाइल सॉरी। और जो वैलेंसी फ्री होती है उसको क्या नाम देते हैं? अल्फा।
तो ये वाला हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पर आ गया? बीटा पोजीशन पर। तो इसका नाम क्या हो गया? बीटा प्रोपाइनाइल। और बीटा प्रोपाइनाइल जो होता है उसे बोलते हैं प्रोपार्जिल। क्या बोलते हैं? प्रोपार्जिल। प्रोपार्जिल अभी मैं आपको याद करवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसे क्या बोलते हैं? प्रोपार्जिल। तो देखो, इथाइन से इथाइनाइल और प्रोपाइन से प्रोपाइनाइल। यहाँ वैलेंसी फ्री हुई इसे बोलता है अल्फा। अल्फा पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो अल्फा, और वैलेंसी फ्री हुई इसको अल्फा, नेक्स्ट वाला बीटा, और बीटा पे ट्रिपल बॉन्ड आया बीटा प्रोपाइनल। इसे क्या बोलते हैं? प्रोपार्जिल। देखो वापस से मैं याद करवाता हूँ। मैंने क्या बोला अभी अभी आपको? जो CH2 डबल बॉन्ड CH है, तो दो कार्बन है, डबल बॉन्ड है, वहां से वैलेंसी फ्री हो रही है, इसे बोलते हैं विनाइल। CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3 था, उससे वैलेंसी फ्री हुई sp3 वाले से, है ना, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले से, तो इसे बोल दिया एलाइल। इसे क्या बोल दिया? एलाइल। इसे क्या बोल दिया? एलाइल। इसी तरीके से अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्डेड है, उसका नेक्स्ट वाला जो है sp3 अगर है, तो ट्रिपल बॉन्डेड का 3 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, और नेक्स्ट वाला sp3, इसे हम लोग बोल देंगे प्रोपार्जिल। एक दो बार करेंगे तो याद हो जाएगा। डबल बॉन्डेड है, दो है विनाइल। डबल बॉन्डेड है, 3 है, और तीसरा वाला कैसा है? sp3 वाला, तो एनाइल। ट्रिपल बॉन्डेड है, 3 है, और तीसरा वाला कैसा है? sp3 वाला, उसे बोल देंगे प्रोपार्जिल। प्रोपार्जिल क्या बोल देंगे? प्रोपार्जिल। एक दो बार करेंगे चीजें क्या हो जाएंगी आपको? याद हो जाएंगी। प्रोपार्जिल। इसी तरीके से हम लोग रेडिकल बनाते हैं एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में जो रेडिकल बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो एरोमेटिक में हम लोग, आप बेंजीन जानते हैं आप लोग, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रेडिकल। हाइड्रोकार्बन रेडिकल। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रेडिकल। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रेडिकल की अगर मैं बात करता हूं, तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रेडिकल में क्या होगा? अगर मैं बेंजीन लेता हूं, अगर मैं क्या लेता हूँ? बेंजीन। बेंजीन है, बताओ ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड, 1 2 3। तो यहाँ पर डेफिनेटली हाइड्रोजन होगा, हर पर हाइड्रोजन होगा, है ना। तो बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? C6H6। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन। बेंजीन। इसे एरीन भी बोलते हैं। एरीन भी बोलते हैं, बेंजीन भी बोलते हैं, एरीन भी बोलते हैं। अब मैंने क्या किया? बेंजीन से अगर हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ, तो बेंजीन से हाइड्रोजन निकाला मैंने, तो क्या होगा? देखते हैं। रेडिकल बनाना है ना, क्यों हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। तो ये वैलेंसी क्या होगी? फ्री। तो ये वैलेंसी क्या होगी? फ्री। तो बेंजीन से जब वैलेंसी फ्री होती है तो बेंजाइल नहीं बनता, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लो। बेंजीन से जब वैलेंसी फ्री होगी तो उससे बेंजाइल नहीं, इसे बोलेंगे फिनाइल। फिनाइल क्या बोलेंगे? फिनाइल। सावधान, लिख दो, सावधान। ये बेंजाइल नहीं बोलेंगे, बेंजाइल नहीं बोलेंगे। जब बेंजीन से हाइड्रोजन की वैलेंसी फ्री होगी ना, तो उसे क्या बोलेंगे? फिनाइल। बेंजाइल नहीं बोलेंगे। बच्चे गलती करते थे, बेंजीन से फ्री हुआ था बेंजाइल, क्योंकि वो रिदम बना हुआ है। एल्केन से एल्काइल, एल्कीन से एल्किनिल या एल्किनाइल, और एल्काइन से एल्काइनाइल, तो वो रिदम बना हुआ है। तो बेंजीन से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो उसे बेंजाइल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? फिनाइल। क्या बोलते हैं? फिनाइल। क्या बोलते हैं? फिनाइल। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था, बेंजीन पर अगर CH3 लगाओ, अगर बेंजीन पर क्या लगाओ? CH3। अगर बेंजीन पर क्या लगाओ? CH3। तो बेंजीन पर अगर CH3 लगाओ, तो अब मैं रेडिकल बना रहा हूँ। तो रेडिकल लगाने के देखो क्या क्या तरीके हैं। पहला मैंने क्या किया? रेडिकल यहाँ से निकाला। यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है। तो अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ से निकाल रहा हूँ, पहले एक, फिर दो, फिर तीन, इस तरीके से, है ना। तो देखते हैं हम लोग। तो मैं येलो वाले से निकाल रहा हूँ। तो अगर मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला, ये क्या था? टोलुइन। टोलुइन। तो मैंने क्या करा? टोलुइन में जो CH3 ग्रुप है उससे हाइड्रोजन निकाला। तो एक हाइड्रोजन निकाला। तो जब एक हाइड्रोजन निकाला तो इसे हम लोगों ने क्या बोला? बेंजाइल। देख रहे हो? बेंजीन से हाइड्रोजन निकला तो उसे फिनाइल बोला। और टोलुइन में जो ऊपर वाला जो कार्बन है, CH3 ग्रुप है, उससे हाइड्रोजन निकला तो उसे क्या बोला? बेंजाइल। क्या बोला? बेंजाइल। एक दो बार बोलो बच्चों, अच्छे से लगेगा। और थोड़ा इंटरेस्ट लेकर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत समझ में आएगा। मैंने कहा ना, इस लेक्चर में मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को पढ़ा दी हैं। पेशेंटली इस लेक्चर को अच्छे से करें, एक दो बार रिवाइज करें तो चीजें आपको हो जाएंगी। ये लेक्चर निकलेगा, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी में कुछ नहीं है। आपको लगेगा सर ये क्या पढ़ा रहे हो, बिल्कुल आसान है ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, अगर टोलुइन से CH3 है, यहाँ से H गया, तो इसे क्या बोला? बेंजाइल। क्या बोला? बेंजाइल। नेक्स्ट क्या हुआ? एक और हाइड्रोजन निकाला मैंने यहाँ से, तो यहाँ पर CH रह गया, और कितनी वैलेंसी फ्री हो गई? दो वैलेंसी। तो दो वैलेंसी फ्री हो गई, तो बताओ ये था बेंजाइल। अब अगर दो वैलेंसी फ्री हो गई तो मैंने बता दिया था ना, बेंजाइलिडीन। बेंजाइलिडीन बताया था कि नहीं बताया था?
तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजाइलिडीन, इन लग जाएगा। और सोचो एक और निकाला तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 3 निकाला तो ट्रिपल बॉन्ड की फीलिंग आती है कि नहीं आती है, तो आइन लग जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइलिडाइन। तो एक तो ये बन सकते हैं, एक निकाला तो बेंजाइल, दो निकाले तो बेंजाइलिडीन, और तीन निकाले तो बेंजाइलिडाइन। लेकिन इससे भी ज्यादा काम जो का नाम काम आता है, एक निकाला तो इसे बोलते हैं बेंजाइल, दो निकाले तो इसे बोलते हैं बेंजल, बेंजल बेंजल, और तीन निकाले तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजो। तो जो रेड से लिखे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो टोलुइन में अगर जो ऊपर वाला CH3 ग्रुप है उससे एक हाइड्रोजन गया तो बेंजिल, दो गए तो बेंजल, और तीन गए तो बेंजो। तो बेंजिल बेंजल बेंजो, बेंजिल बेंजल बेंजो, बेंजिल बेंजल बेंजो। बेंजिल को बेंजाइल भी बोलते हैं ना, तो बेंजाइल बेंजल बेंजो, बेंजाइल बेंजल बेंजो। एक दो बार बोलेंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो अब आपको पता लग गया, अगर बेंजीन से हाइड्रोजन जा रहा है तो फिनाइल बोलते हैं, और टोलुइन में CH3 से ऊपर वाले से जा रहा है हाइड्रोजन तो उसे क्या बोलते हैं, बेंजाइल, है ना। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, देखो हाइड्रोजन निकलने की, अभी मैंने कहां से निकाला है, ये येलो वाले से। अब दूसरा कंडीशन क्या है, अगर हाइड्रोजन देखो यहाँ से निकलता है, इस वाली पोजीशन से, मैंने कहा था ना ये वाली पोजीशन, और तो नेक्स्ट वाली मेटा और नेक्स्ट वाली पैरा, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, देखो आप लोग लेक्चर जाकर। तो हाइड्रोजन अब मैं कहाँ कहाँ से निकाला हूँ, तो हाइड्रोजन मैंने कहाँ से निकाला, ये CH3 वाली पोजीशन थी, तो हाइड्रोजन मैंने यहाँ से निकाला, ऑर्थो पोजीशन से, है ना। एक बार हाइड्रोजन की वैलेंसी फ्री की किस पोजीशन से, जो ग्रुप है उसका नेक्स्ट, फर्स्ट वाला ऑर्थो, उससे नेक्स्ट वाला मेटा, और उससे नेक्स्ट वाला कौन सा होता है, पैरा, है ना। तो तीनों से मैंने कंडीशन से क्या किया, आप लोगों का हाइड्रोजन यहाँ से क्या किया, फ्री किया यहाँ से। तो यहाँ से जब मैंने फ्री किया तो इसे हम लोग बोलेंगे ऑर्थोटोलिन, ऑर्थो पोजिशन से फ्री किया तो ऑर्थोटोलिन, पैरा से मेटा से फ्री किया तो मेटाटोलिन, और पैरा से फ्री किया तो पैराटोलिन। क्लियर है। तो आपको दो कंडीशन पता लग गई है, टोलुइन में बेंजीन से हटा तो फिनाइल बोल दिया हम लोगों ने, और अगर टोलुइन से हटाया, ऊपर से हटा रहे हो तो बेंजिल बेंजल बेंजो, और ऑर्थो मेटा पैरा से हटा रहे हो तो ऑर्थोटोलिन, मेटाटोलिन और पैराटोलिन। क्लियर है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, तो ये आप लोगों को नोट कर सकते हैं, एरोमेटिक जो आपके रेडी करते हैं ना, नोट कर। तो इस तरीके से आप लोग ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेंजीन से अगर हाइड्रोजन हट रहा है तो बेंजाइल बोलना है, फिनाइल बोलना है ना। और टोलुइन में अगर ऊपर वाला जो CH3 उस ग्रुप से हट रहा है तो बेंजाइल, दो हट रहे तो बेंजल, तीन हट रहे तो बेंजो, ऑर्थोटोलिन मेटाटोलिन और पैराटोलिन, ऑर्थोमेटा और पैरा पोजीशन हट रहे हैं ना। अब जैसे कुछ नाम आप लोग पढ़कर आए हैं, मैं आप लोगों को याद दिलवाता हूँ, जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो देखें एक बार, जो 11वीं वाले बच्चे हैं वो इतना परेशान नहीं होने की जरूरत है ना, अगर आपको अभी नहीं भी समझ में आ रहा है थोड़ा, अभी जो मैं पढ़ाऊंगा यहाँ तक तो आपको करना ही करना है, अगर आप 11वीं में भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखें, मैंने यहाँ पर क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पर 3 कंपाउंड बनाए, एक मैंने यहाँ पर बेंजीन एक लगा दिया, यहाँ पर CH2 और लगा दिया OH, ठीक है। एक मैंने यहाँ पर क्या बनाया, बेंजीन बना दिया, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या लिख दिया, H। क्लियर। ये थोड़ा मैं नीचे बना देता हूँ, ठीक है, इसको मैं बना रहा हूँ डबल बॉन्ड, और एक मैंने क्या बनाया सुनना, यहाँ बेंजीन, C डबल बॉन्ड O और OH। क्लियर। अब देखो इन तीनों के नाम लिखने कॉमन में। तो अब अगर आप लोग देखें तो ये क्या था, बेंजीन के ऊपर CH3, टोलुइन था ना। अब देखो आप एक हाइड्रोजन हटकर ग्रुप लगेगा कोई तो बेंजाइल, दो हटकर बेंजल और तीन हटकर बेंजो, है ना, बताया था। अब अगर आप ये देख रहे हैं तो ये ग्रुप आपको क्या दिख रहा है, एक हाइड्रोजन हटा है ना, टोलुइन में एक हाइड्रोजन हटकर OH लगा है, तो कितना हाइड्रोजन हटा, एक हाइड्रोजन हटा। तो एक हाइड्रोजन के लिए हटने के लिए बोलते हैं बेंजाइल, और OH ग्रुप होता है एल्कोहल, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा बेंजाइल एल्कोहल, होता है। अब देखो अगर आप लोग इसको देख रहे हैं तो CH3 से कितने हाइड्रोजन हट चुके हैं, दो, एक ही तो बचा हुआ है ना यहाँ पर, दो हट चुके हैं, दो हट चुके हैं तो बेंजल, दो हट चुके हैं यहाँ पर, दो रिमूव हट चुके हैं ना, दो रिमूव हो चुके हैं, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, बेंजल। और इस पर CHO ग्रुप लगा हुआ है,
CHO ग्रुप इज कॉल्ड एल्डिहाइड, CHO ग्रुप इज कॉल्ड एल्डिहाइड। तो बेंजल प्लस एल्डिहाइड, तो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, बेंजल प्लस क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। क्लियर है। तीसरा देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर आप लोग देख रहे हो तो CH3 से तीनों हाइड्रोजन हट चुके हैं, एक डबल बॉन्ड वो लग गया और एक OH लग गया, सब हट चुके हैं, तो इसका नाम हो गया बेंजो। तो बेंजो प्लस COOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या आता है, ओइक एसिड। तो बेंजो प्लस ओइक एसिड क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। तो नाम पता लग गया। बेंजीन के ऊपर CH2OH, इट इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। बेंजीन के ऊपर CHO, इट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर CHO और बेंजीन के ऊपर COOH, इट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड, इट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड, इट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो आपको बता ही दिया है, क्लियर है। तो ये आप लोग कॉमन नेम है, ये कौन से नेम है, कॉमन नेम। तो कैसे लिखते हैं, हालांकि मैं अभी सिखाऊंगा आगे चलकर, अभी मैंने सिखाए नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया है कि अगर टोलुइन में एक हाइड्रोजन हटा ऊपर वाले CH3 से तो बेंजाइल, दो हटे तो बेंजल, तीन हटे तो बेंजो, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखवा देता हूँ। क्लियर है, यहाँ तक सारा आप लोग पढ़ लेंगे। तो एल्केन तो देखो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। एल्केन वाले जो रेडिकल मैंने बताए थे ना, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन का अगर नीट वाले बच्चे हैं तो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं ना, IIT वाले बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। एल्कीन और एल्काइन आप लोगों को अलग से करने की जरूरत नहीं है, एक बार आप लोगों ने कर लिया, रिवाइज कर लिया। अब एल्कीन और एल्काइन में जो इंपॉर्टेंट काम आएंगे ना वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ और रटवा देता हूँ, एक दो बार बोलेंगे चीजें क्या हो जाएंगी याद है ना। तो अब देखो यहाँ पर जो आप लोगों को डायरेक्टली लर्न करना है इंपॉर्टेंट, जो एल्कीन और एल्काइन में काम आना है इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको पहला बताया CH2 डबल बॉन्ड CH, मैंने कहा था डबल बॉन्डेड जो कार्बन होता है वो विनाइल होता है ना, जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है वो कैसा होता है, विनाइल। दो कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, विनाइल। क्लियर है। इसके बाद मैंने क्या कहा था कि अगर आपके पास तीन कार्बन है और डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तीन कार्बन है, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 ये डबल बॉन्डेड कार्बन है कि नहीं है। तो डबल बॉन्ड कार्बन नेक्स्ट कार्बन जो sp3 कार्बन उसे बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन। डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन जो कि sp3 हो उसे क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, एलाइल। ये कौन सा ग्रुप हो गया, एलाइल। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था CH ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड वाला तो बता ही दिया, इथाइन है ना, तो इसका क्या बन जाएगा, इथाइन लिख दो और वाई हटाकर क्या लगा दो। नेक्स्ट क्या बताया था, ट्रिपल बॉन्ड है, उसका नेक्स्ट अगर है ट्रिपल बॉन्ड का नेक्स्ट अगर sp3 वाला है, उससे फ्री है, तो इसे बोलते हैं प्रोपार्जिल, बताया था, प्रोपार्जिल। और इसका नाम मैंने लिखा था बीटा प्रोपाइनाइल, लिखा था, जहां से वैलेंसी फ्री होती है उसको बोलते हैं अल्फा और नेक्स्ट वाला बीटा, तो बीटा पर ही तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो प्रोपार्जिल। अभी देखो मैंने क्या कहा, डबल बॉन्डेड कार्बन है, दो है, विनाइल। डबल बॉन्ड है, नेक्स्ट वाला sp3 है, एलाइल। ट्रिपल बॉन्डेड है, इथाइनाइल। ट्रिपल बॉन्डेड है, नेक्स्ट वाला है अगर sp3 है तो प्रोपार्जिल, प्रोपार्जिल क्या बोलते हैं, प्रोपार्जिल क्या बोलते हैं, प्रोपार्जिल। चार याद हो गए। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला क्या है, अगर आपके पास चार कार्बन है, अगर आपके पास कितने कार्बन है, चार कार्बन है, एक क्या है, डबल बॉन्ड, चार कार्बन है, एक क्या है, बीच में डबल बॉन्ड है, और एक यहाँ पर लास्ट वाली वैलेंसी क्या है, फ्री, तो इसे बोलते हैं क्रोटाइल। क्या बोलते हैं, क्रोटाइल। क्या बोलते हैं, क्रोटाइल। चार कार्बन, एक डबल बॉन्ड और एक वैलेंसी फ्री, यहाँ पे फ्री है ना, चार कार्बन, एक डबल बॉन्ड और एक वैलेंसी यहाँ पर फ्री है, तो इसे क्या बोलते हैं, क्रोटाइल। क्या बोलते हैं, क्रोटाइल। लेकिन अगर यही सेम कंडीशन हो, चार कार्बन हो, एक डबल बॉन्ड हो, लेकिन जो लास्ट वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, वो किसका हो, फंक्शनल ग्रुप का, किसका हो, फंक्शनल ग्रुप का, तो इसे बोलते हैं क्रोटोन, इसे बोलते हैं क्रोटोन। दोबारा सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, चार कार्बन की चेन है, एक डबल बॉन्ड है, दिख रहा है यहाँ पर डबल बॉन्ड, और एक वैलेंसी फ्री है, तो इसे बोलते हैं क्रोटाइल। चार कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, और चौथा कार्बन किसका, फंक्शनल ग्रुप का, तो क्या बोलते हैं, क्रोटोन। चार डबल बॉन्ड, क्रोटाइल। चार डबल बॉन्ड और चौथा कार्बन किसका, फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप का, तो इसे बोलते हैं क्रोटोन। अभी मैं बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगा, क्रोटोन क्या बोलते हैं, क्रोटोन। क्लियर है। इसी तरीके से अगर आपके पास क्या है यहाँ पर,
इसी तरीके से अगर आप लोगों के पास यहाँ पर है बेंजीन रिंग, क्या है यहाँ पर बेंजीन रिंग, क्या है यहाँ पर बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग में अगर आप लोगों के पास यहाँ पर 3 कार्बन है, बेंजीन रिंग है और 3 कार्बन है, और तीसरा कार्बन किसका है फंक्शनल ग्रुप का, तीसरा कार्बन किसका है फंक्शनल ग्रुप का। बेंजीन रिंग है, उस पर 3 कार्बन लगे हुए हैं, एक डबल बॉन्ड, और तीसरा कार्बन किसका है ये फंक्शनल ग्रुप का, किसका है फंक्शनल ग्रुप का, तो इसे बोलते हैं सिनम। क्या बोलते हैं सिनम। दोबारा सुन लो ध्यान से, मैंने क्या बोला। अगर आपके पास 4 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, चौथा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, प्रोटाइल सिंपल वाला है, 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, चौथा कार्बन फंक्शनल ग्रुप का, तो प्रोटॉन। बेंजीन रिंग लगी हुई है, बेंजीन रिंग लगी हुई है, और यहाँ पर क्या है आप लोगों के पास 3 कार्बन है, ऊपर कितने कार्बन है 3 कार्बन, और एक डबल बॉन्ड है, और तीसरा कार्बन किसका है फंक्शनल ग्रुप का, तो इसे क्या बोलते हैं सिनम। क्या बोलते हैं सिनम, क्या बोलते हैं सिनम, क्या बोलते हैं सिनम। क्लियर है। दोबारा देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन है विनाइल, डबल बॉन्डेड कार्बन और नेक्स्ट वाला sp3 है, तो इसे क्या बोलते हैं एलाइल, क्या बोलते हैं एलाइल। अच्छा इसमें एक और मैं करा देता हूँ यहाँ पर, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है वही, और जो थर्ड वाला कार्बन है वो फंक्शनल ग्रुप का है, 3 कार्बन की चैन है, एक डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन की चैन है, एक डबल बॉन्ड है, तो एलाइल। और थर्ड वाला कार्बन अगर फंक्शनल ग्रुप का हो जाता है तो वो कह देते हैं अक्राइल, फंक्शनल ग्रुप का हो जाए तो उसे क्या बोल देते हैं अक्राइल, क्या बोलते हैं अक्राइल। इथाइनाइल आपको पता ही लग गया, प्रोपाइजल आपको पता लग गया, 4 कार्बन वाला पता लग गया, सिंपल है तो प्रोटाइल, फंक्शनल ग्रुप वाला है तो प्रोटॉन। और बेंजीन रिंग पर अगर क्या लगा हुआ है 3 कार्बन की चैन, एक डबल बॉन्ड और तीसरा वाला फंक्शनल ग्रुप का है, तो उसे बोलते हैं हम लोग सिनम। क्या बोलते हैं हम लोग सिनम। जैसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन करके बताता हूँ। जैसे पहला दिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH, और फिर CH2OH। अब देखो 3 कार्बन का है, तीसरा वाला कार्बन देखो sp3 हाइब्रिडाइज है कि नहीं है, है। तो डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन sp3 है तो एलाइल, तो एलाइल पर लगा हुआ है एल्कोहल, तो इसे बोल देते हैं हम लोग क्या एलाइलिक एल्कोहल, एलाइल एलाइल एल्कोहल। क्लियर है। लेकिन यहीं पर ही अगर क्या होता, अगर यहीं पर ही क्या होता, अगर मैं आप लोगों को देता यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH और CH, या फिर देता मैं CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या देता COOH। तो जो 11th वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा देखें, यहाँ पर CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं एल्डिहाइड, ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। COOH को बोलते हैं, COOH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। CHO इज कॉल्ड एल्डिहाइड और COOH इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, 3 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, और तीसरा वाला कार्बन किसका फंक्शनल ग्रुप का, तो तीसरा वाला कार्बन फंक्शनल ग्रुप का होता है तो ये होता है एक्राइल, और एक्राइल पर क्या लगा हुआ है एल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या होगा एक्राइल एल्डिहाइड। यहाँ पर बताओ 3 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है, और तीसरा कार्बन किसका है फंक्शनल ग्रुप का, तो तीसरा कार्बन फंक्शनल ग्रुप का है तो इसे क्या बोल दूंगा एक्राइल, और एक्राइल पर क्या लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लिखते हैं हम लोग इक, है ना, एक्राइलिक एसिड, एक्राइल प्लस इक एक्राइलिक एसिड है ना। इसी तरीके से देखो अगर चार में होता, चार में क्या होता सी एच टू नहीं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बैलेंस हमको पूरी करनी पड़ेगी, एक सेकंड दोबारा लिखता हूँ इसको अच्छे से। तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और फिर आ गया CH2OH। अब देखो यहाँ पर कितना है, 4 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, और जिससे ग्रुप अटैच है चौथा कार्बन वो sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रोटाइल। तो ये हो गया क्रोटाइल, और OH लगाया तो इसका नाम हो गया क्रोटाइल एल्कोहल, है ना एल्कोहल। दूसरा देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO, और एक क्या लिखा मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH और COOH। तो बताओ इसका क्या नाम हो गया, अब चार है, चार है, एक डबल बॉन्ड है, और चौथा कार्बन जो है वो किसका है फंक्शनल ग्रुप का, तो जैसे ही चौथा कार्बन फंक्शनल ग्रुप का आता है तो ये हो जाएगा प्रोटॉन, तो प्रोटॉन प्लस एल्डिहाइड क्या हो जाएगा प्रोटॉन एल्डिहाइड। आ गया। यहाँ पे बताओ 4 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, और चौथा कार्बन किसका है फंक्शनल ग्रुप का, तो फंक्शनल ग्रुप का है तो क्या हो जाएगा क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, क्रोटॉन प्लस एक क्रोटोनिक एसिड। क्लियर है। इस तरीके से कर सकते हैं, और बेंजीन रिंग पर बना दूं तो बेंजीन रिंग पर क्या बन जाएगा बताओ यहाँ पर,
तो बेंजीनिंग पर अगर मैं बना दूं यहाँ पर सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सी मैंने रखा यहाँ पर सी एच, बताओ। बेंजीनिंग है, 3 कार्बन का चैन है, एक डबल बॉन्ड और ये फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरीके से एक मैंने क्या बना दिया यहाँ पर, सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सी एच ओ, वही बेंजीनिंग है। 3 कार्बन की चैन है, एक डबल बॉन्ड और एक क्या है यहाँ पर सी एच ओ की जगह सी ओ एच, सी ओ ओ एच। क्लियर है? तीसरा कार्बन किसका है यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप का, तो ये बन गया सिनम। तो सिनम की कंडीशन है तो सिनम प्लस एल्डिहाइड, सिनम प्लस एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो सिनम एल्डिहाइड आ गया। यहाँ पर बताओ सिनम बना और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए इक आता है, तो सिनम प्लस इक सिनेमिक। देखो कितना आसान है, कर सकते हो। तो 3 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, नेक्स्ट वाला sp3 है तो एलाइन। 3 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है और नेक्स्ट जो नेक्स्ट वाला है वो फंक्शनल ग्रुप का है तो एक्राइल। ऐसे 4 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, नेक्स्ट वाला जो है वो sp3 वाला है तो प्रोटाइल। 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, जो नेक्स्ट वाला है फंक्शनल ग्रुप वाला है तो प्रोटॉन। बेंजीन रिंग है, ऊपर क्या है आप लोगों के पास, 3 कार्बन की चैन है, डबल बॉन्ड है और सी एच ओ है, एल डी फंक्शनल ग्रुप वाला है तो उसे बोलते हैं फिनॉल। क्लियर है? तो ये आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर आप लोग पेशेंसली आप लोगों को देखना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कर कर आप लोग देख सकते हैं, आधा आधा कर कर आप लोग देख सकते हैं। और कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कहाँ पर बता सकते हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो हम लोग उसको सोल्व कर लेंगे, है ना। बस अच्छे से पेशेंसली आप लोगों को पढ़ना है ताकि हम लोग कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। और अच्छा करेंगे अगर हम लोग तरीके से पढ़ेंगे, है ना। पढ़ने का तरीका मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया है ना। चलिए तो इसको नोट कर लें आप लोग। ये हो गया था, इसे नोट कर। तो आज रेडिकल को अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। जो भी बच्चे 11th क्लास में, वो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी उन लोगों को ये ग्रुप के बारे में नहीं पता होगा। क्लियर है? लेकिन एक दो बार आप लोग देखेंगे तो चीजें आप लोगों को याद हो जाएंगी। आगे के लेक्चर में आप लोग इससे अवेयर हो जाएंगे किस तरीके से करेंगे, 2-3 लेक्चर बाद, है ना। कि किस तरीके से सी एच ओ क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, सी ओ ओ एच क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ओ एच क्या होता है, अल्कोहल होता है, तो उन लोगों को पता लग जाएगा 2-3 लेक्चर बाद। तो इसको भी अगर लेक्चर को एक दो बार आप लोग देखेंगे अगर 11th क्लास में, चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे ना। फिर भी नहीं होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ना। ओके बेटा, थैंक यू।